ए भाई से उठ के बैठ, नहा ले। मील का पोंगा सुना है? 11 बज चुके। अरे चुप रह, देख विकेट गई। अरे पानी 2 बार गर्म हो चुका है। अब भला कौन नहाएगा? सचिन गया, अब जाने वालों की लाइन लगेगी। यानी नहीं नहाएगा तू? मैच खत्म होने के बाद ही नहा लूंगा ना, इंडिया के नाम से। वैसे भी साले हारने ही वाले हैं। अब माँ आकर मेरे नाम से चिल्लाएगी, इधर मिट्टी का तेल खत्म हो चुका है। ए बाबा, तू नहा लिया? नशीब। तू नहा चुकी है ना, इतना काफी है। क्या? घुसा दिया साले को, आउट कटर साला। पहले वो ट्रांजिस्टर रख, गेहूं चक्की पर भेजे, आटा सानना है अभी। आज रविवार है, रविवार को चक्की चालू रहती है। चावल बीन दिए ना, थोड़े से और चढ़ा दे। चपाती की क्या जरूरत है? टूटा है या नहीं? सब पकाती रहती माँ की तरह, एक बार भी चैन से बैठा हो देख नहीं सकती, चालू रहती है। चक्की पे चला जा, नहा ले। एक बार मैं बाहर गया लेकिन तो गैलरी में बैठने के लिए आजाद। गैलरी में बैठने के लिए किसी का डर है मेरे को? ए चल चावल चढ़ा, वरना हमको खाना नहीं मिलेगा। एक आध दिन भूखे भी रह लो ना फिर। तेरे पैसे का नहीं खाता। फिर किसी पैसे का खाता है? माँ के? ए ये कांस्टेबल फेंक के मारो तेरे को मार के सामने हट। क्या? हो गई शुरुआत तुम्हारी? बस रास्ता ही देखते रहते हो कि कब सुबह होती है, कब एक दूसरे पे सवार हुआ जाए। देखना, आधे घंटे से चिल्ला रही हूँ कि नहा ले, पर कसम है कि जगह से हिले। हाँ, तेरे को ये उठने वालों में से लग रहा है। कान कब के फट चुके इसके। तू काय को अपना हलक फाड़ती है? वो सब्जी काट के रख। तू लेकर आई आटा चक्की से? मैं कब से इस मच्छर को कह रही थी, लेकिन ये उठे तब ना। हाँ, देख नहीं रही है कैसे कीचड़ में गड़े हुए की तरह जमकर बैठा है। शिट, ये भी आओ। अंदर से एक चाकी कप चाय लेकर। ओ, लाती हूँ ना। बस एक एक जन देते रहो मेरे को ऑर्डर। हम नौकर है ना सेवा के वास्ते तैयार। मुझे भी चाहिए। तेरे को तभी जाते समय दे गई थी ना रे। हाँ तो एक कप और दे देगी तो कुछ बिगड़ेगा नहीं तेरा। कैसे नहीं बिगड़ेगा रे। चाय के लिए शक्कर लगती है, पाउडर लगता है, दूध लगता है, उसको बनाने के लिए स्टोव में घासलेट लगता है, और ये सब के वास्ते जो पैसे लगते हैं ना, वो अगर तुम लोग कमा कर लाओ ना तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा। फिर एक कप क्या 10-10 कप चाय पीते रहो दिल खोल कर। तू ना हमेशा यही कहती है और फिर मुझे सुनाती है। उस बाबा का सुबह से चौथा कप है, उसको बोल। मोहन चल ए चुप बैठ, लाती हूँ। अब नहीं चाहिए। अब नखरे मत कर, दे रही हूँ तो ले ले। अब लाएगी तो भी हाथ नहीं लगाऊंगा। सुन रहा है पांडुरंग कैसे छले जा रहे हैं सब मेरे को। जब वो नहीं कह रहा था तो तेरा क्या बिगड़ता है? वैसे भी चाय पीकर क्या करने वाला है? उधर सावड़ करने के बाकड़े पर जाकर बैठेगा दिन भर। ए, पहले अपने पाँव से लेकर चल रहे ना, वो देख। अपने मर्द को बोल, दिन भर मिल के गेट पे बैठा रहता ना पत्ते पीसते हुए, उसको बोल जाके। ए, जरा जबान संभाल के बात कर। मिल को ताला लगा है, इसलिए अनशन कर रहे हो वहाँ। अनशन? अनशन यानी कि जुआ खेलने का बेस्ट इंतजाम। वो ऐसे समझा दे। तेरे को गंदगी में पत्थर फेंकने कहा किसने था? तेरे को नहीं मालूम क्यों गंदगी है? हाँ, तू भी मुझे चुप करा। ये सब्जी काट पर लेना। थक गई हूँ मैं कह कर। अब मेरे में जरा भी ताकत नहीं बची भाई। ऐसा कहना कि कहने की इच्छा ही नहीं है। तू भी चाहती है कि मैं क्या चाहती हूँ? यही सभी मुझे नोच नोच कर खाओ, जो दिल में आए वही बकू, और तू अपनी अलग थलग कुछ भी कहने पर कान पर हाथ रखकर अपनी जान छुड़ाने के लिए फ्री। सुन रहा है पांडुरंग इसकी। इससे अच्छा है कि साफ साफ कह दे, भाई बहुत हो गया, 6 महीना रह चुकी है। हाँ, अब उठा अपना बोरिया बिस्तर और निकल पड़ यहाँ से। इसने का एक भी शब्द मैंने नहीं कहा, ना ही कभी कहूंगी। इतने सारों को संभाल रही हो तो तुम दोनों क्या मेरे लिए बोझ हो? बोझ वाला कैसे बनेंगे? इनकी नौकरी छूटने पर दिलाती हूँ ना, कंपनी से कमा कर 1000 रुपए महीना। उसमें से 500 ही देती तो एक आदमी की और कितने दूंगी? वो कभी आते हैं घर में खाने के वास्ते? दोनों टाइम बाहर ही खाते हैं। पता नहीं खाते कि भी वैसे ही रहते हैं। वो आए या ना आए, उनके लिए मैं तो थाली निकाल कर ही सकती हूँ ना। हाँ, रानी के लिए 3 रोटी, सालन और मुट्ठी भर भात रखा ही रहता है कि नहीं? तो मत रखा करो और बार बार सुनाया भी मत कर। चूक हो गई भाई मेरी, नहीं बोलूंगी इसके बाद एक भी अक्षर। तुम को बोल उधर करते रहो, क्या बोलते हो हड़ताल, क्या बोलते हो यूनियन फिनियन, सब करते रहो। खुद की जान को तकलीफ दो, औरत की जान को तकलीफ दो, पर एक बार मील चालू होगी ना तो सीधा काम पे जाने को बोल उनको। फिर हाथ में झंडे लेकर नहीं घूमने का। इनकी यहाँ वहाँ नाचने की आदत मालूम थी ना। ये आदमी एक जगह पर नहीं बैठेगा, मालूम था ना। शादी से 1 महीने पहले इनका मील का खाता शुरू हुआ और इनको काम मिलने लगा। तब तक ऐसे ही थे ना ये मील की गेट पर झंडे लेकर। कुछ भी बोलो, देखभाल कर सब पक्का कर रखा था वो आदमी ने। हाँ, दूसरी शादी हुई तो क्या हुआ, और उम्र में भी थोड़ा सा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, आदमी भला था। तो तेरे को कैसा चाहिए था? पहले जो इतने सारे नाटक रचा के रखी थी वो। क्या नाटक किए थे मैंने? मोहन की माँ, ए मोहन की माँ, लो अभी इनकी ए सवारी। मोहन की माँ, ए मोहन, तू तो इधर ही है रे। मेरे को लगा कि चाल के लड़कों के साथ पिकनिक को गया होगा कि क्या। लड़कों के साथ 2 दिन ही आ रहे तू उधर बाकड़े पर। अरे मैच चालू है ना, साले हार ही रहते। सचिन गया तो लगा मामला खत्म, लेकिन बारिश आ गई इनकी जान बचाने को।
अपने लोग हमेशा हमेशा कैसे चढ़ाते रहे? वाह, आज तो नई साड़ी पहनी है। तेरा ना बड़ा बारीक ध्यान रहता है ना मेरे पे। अच्छा ले पेड़ा ले। मेरे को दो। दो क्यों? 3 ले। ठीक है। बाबा हाँ उधर टेबल कर दो। ये पगले ये नहीं पूछा कि पेड़े किस वास्ते? मालूम है ना, पेड़े कब दिए जाते हैं। बदमाश है रे तू। काकी ए काकी 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 लो पेड़ा लो। काय के वास्ते? अरे अपने राकेश को कल पहला पगार मिला ना, इस वास्ते। सच्ची कहाँ लग गया हो? फिर टाइटन बोर्ड में ड्राफ्टमैन में लगा है। कल पहला पगार 3,500 मिला ना, तो भगवान के सामने रखे। और ये पेड़ भी वो खुद ही चलाया था। सच्ची बहुत बुरी बेटा है तुम्हारा। हाँ सचमुच ना। अरे लोग कहते हैं इस एरिया में रहकर इतना निर्मल कैसे रह गया वो, जरा भी कभी कटकट नहीं हुई हमको। ITI करते ही ना सीधा चिपक गया काम को। अब जरा भी दर्द नहीं जाता, काम से डायरेक्ट घर। चल चल 4 पेड़े रख दे इस पर। 4 किसके? लो ये तुम्हारा और ये मंजू का। और राणे का? राणे अरे अपने मंजू के घर वाले। हाँ वो राणे अभी भी दरीच रहता है ना वो। और नरू का? अरे मेरी माँ वो तो महाशनि है, उसका मान तो सबसे पहले रखने को होता है। रे काकी कल गली में नरू ने कुछ लफड़ा सफड़ा किया था क्या? हाँ ये मोहन कुछ बता रहा था जरूर। सुना है वो अंडा वाला उस्मान है ना, उसको खूब पीटा उसने। रात में लड़कों ने जाकर ना उसका खोखा ही जला दिया। सुना है कि खोखे में मुर्गियां थी, सब जलकर राख। हे भगवान क्या करूं मैं इस लड़के का, तुम ही बोलो। पुलिस की वायरलेस आई थी, अपना राकेश तो सामने नाच रहा था। मैं बोली ए चल चुपचाप घर में बैठ, वो मारने पीटने वाले छूट जाएंगे और पुलिस तेरे को ही उठाएगी। ये नरू है ना नाक कटरा कर रहेगा हमारी। ये दूरियों के खानदान में एक भी ऐसा पैदा नहीं हुआ था। लो 2 पेड़े रख रही हूँ मैं उसके। अरे वाह थैंक यू सर बनाई है। अरे वाह कैसे महक रहा है एकदम। काकी मैं थोड़ी देर में आकर नहीं कटोरी मुझसे लेके जाएंगी, अभी चलती है मैं। हाँ ये हाँ। ओ ए जा रही हूँ। एक मिनट रुको रुको। क्या रे? इस साड़ी को दाग कहाँ है? कहाँ है रे? अरे यहाँ। एक नंबर का बदमाश है रे तू। अच्छा सुन ना, रात को राकेश कैसे जाने वाला है? राकेश कौन? आऊँ क्या? आना ना। आता हूँ। क्या रे? अरे बताया नहीं पेड़े किस बात के हैं? मैं बताती ना तेरे को। वो राकेश है ना, कल उसको पहला पगार मिला, इस वास्ते दी उसने ये पेड़े। मस्त है, गौरी शंकर के लगते हैं। ए बेशरम, शर्म नहीं आती तेरे को? पेड़े क्या खा रहा है? थोड़ा सा गोबर खा गोबर। कल तक हाफ पैंट पहन के यहाँ वो घूमता था राकेश, आज पगार की 3,500 रुपए लाया वो। और एक तू है कि तेरी पैंट में गांठ के नीचे आ जाए ना, फिर भी अपना पहनना मत हिलाना। उस राकेश ना मेरे को मत बता। कॉलर्सन में स्टार्टिंग में 2.5 मिलते थे, अब तो मजे के 4.5 हो गए होते हैं। 4.5 उठाई भी गए ना, क्या बचा? अब नहीं बचा तो मैं क्या करूं? मेरे कुछ भी फोन नहीं होने को उड़ा दिया मेरे को। साले मेरे को उड़ाना ही चाहते थे, पैसे खाते किसी और ने और निकाल दिया मेरे को। एक तो नौकरी गई, ऊपर से वो 5,000 रुपए जुर्माने के भरने पड़े। मैंने नहीं खाए थे पैसे। ठीक वही टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिट थे ये। हाँ काका से पैसे मांगे तो उन्होंने हाथ ऊपर उठा दिए। तेरे जैसे ही पड़े रहते थे दिन भर यहीं पर। बड़े भाई ने बड़ा किया और आज उनके ही बेटों के लिए पैसे भरने की बारी है ना, 2 फूटी कौड़ी नहीं दी उस आदमी ने। तब नाना ने मदद की हमारी, वो भले आदमी ने फटाक से निकाल कर दिए 5,000 रुपए। तो चुका दूंगा उनके पैसे। हाँ खूब चुकाएगा, 6 साल हो गए उस बात को। तेरी जगह कोई और होता ना तो अब तक कोई बढ़िया सी नौकरी ढूंढकर लग गया होता काम पर। नौकरियां पेड़ पर नहीं लगती। तुमने कभी कोशिश की? नहीं की थी, जितनी हो सकता है उतनी करता हूँ। हाँ तो मणिक भाई क्या जाने को बोला था, गया? तुम शांत रहना, मेरे को कमेंट्री सुनने थे। वो भी साले ढंग से लगती नहीं है, समझ में नहीं आता आदमी टाइम पास करे तो करे कैसे। हाँ तू टाइम पास कर, वो आने दे मोहन को, उसके छोटा ही खींचती वैसे। ए तू इधर क्या कर रही है? चल अंदर, काम नहीं है। गई दौरे पर आई थी ना वो यहाँ, आग लगा कर गई होगी नरू के खिलाफ। ऐसे बोल रही है जैसे तेरा नरू कोई बड़ा भारी शेर है। उसका वो देखेगा, लेकिन इसको क्या करना है? 1 का 2 करके आग लगाती रहती है। वही एक मुंह से वच तो दूसरे मुंह से मच। ये सब भागम दौड़ में उसकी नजर कैसे होगी उस सल पर? अभी आएगी कटोरी नचाती। ए चल ला, गीत गंगा का टाइम हो गया। ए कानिस्टर दे। ज्यादा मिजाज में दिखा, तेरा नहीं नरू लाया है। यहाँ पे खरीद कर नहीं लाया वो। अरे उसने तो क्या कहना है तेरा कि मैं भी लोगों की चीजें हड़पूं? खरीद कर ला वो। ए खरीदने को पैसे लगते हैं। ए नौकरी करना, तेरे दांत गिरा दूंगा। अरे वो ड्रॉप दिस नॉनसेंस। अरे भैंसों की तरह बढ़ गए हो। छोड़ छोड़। ये नकल के नाम पर सिर्फ दिवाला है, स्कूली बच्चों की तरह झगड़ते हो। ए तू तेरा काम कर। वही कर रहा हूँ और तुम्हारी चीख चिल्लाहट से लगातार डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अगर ऐसी छीना झपटी करनी है तो बाहर जाओ और करो। हाँ अरे
क्यों रे भड़कता है उस पर? सभी दूसरी पर भड़ास निकालते रहते हैं। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही इस घर की रीत है। उसका वकालतनामा मत ले। सुन सुन, शादी हो गई है ना उसकी, यानी कि अब वो बच्ची नहीं है। अरे नाखून बराबर की तो अकल दिखने दे उसमें। और ये मोहन, हट! अरे अरे जिंदगी कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं? हम कभी तो वैसे ही जा रहे हैं, हम जाते हैं ना वैसे वही छे। और तू कर रहा है ना हम सबके हिस्से की चिंता, इतना गंभीर पड़ा बहुत हो गया। हाँ, तुमको सब मजाक लगता है ना? करो, उड़ाओ मेरा काय मजाक। का मजाक? तुमको तकलीफ होती है ना, अड़चन होती है। आई नो इट। जो लोग सोचते नहीं है ना, वो मजे से रहते हैं, सुख की जिंदगी जीते हैं। वो तकलीफ उठाना पड़ता है हम जैसे लोगों को। क्या सोचता है रे तू? हाँ, कभी सोचा है कि ये घर कैसे चलता है? तेरे अन्ना क्या कोई खजाना छोड़ गए थे? जो कुछ बचा कुचा था ना, कि बीमारी में आखिर में निपट गया। आज मैं 3 लोगों के खाने के डिब्बे बनाती हूँ, ये सिलाई के छोटे मोटे काम करती हूँ। ये मंजू ही तो थोड़ा सहारा हो जाता है। ऐसे में 6 आदमी का घर कैसे चलता है, कभी सोचा है इस पर? तुम क्या कहना चाहती है सब समझता हूँ, कि नौकरी का झुंझुना मेरे सामने मत बजाए। वो सब उस मोहन को बोला था। सुन, मेरा रास्ता अलग है, और मैं मेरा जन्म बाबूगिरी करने के लिए नहीं हूँ। मुझे मालूम है मेरे पास क्या है और क्या नहीं। मालूम है, बहुत मालूम है। बहुत मालूम है, हैं? तुझे क्या मालूम है? तुझे मालूम है बाहर की दुनिया बाबा का कितना सम्मान करती है? अरे कभी निकले उस 4 दीवारी के बाहर? अरे संबंधी क्या है तुम्हारा साहित्य से, साहित्य की दुनिया से, विचारों से, परिसंवादों से? तुम लोगों से बात करने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। तू मत करना। हाँ तो नहीं करता। नरू की माँ, ओए नरू की माँ। क्या है बटर? ये नरू की माँ, ये लो, नरू ने दिलाया रहा है। क्या है ये? मुर्गी है, एकदम साफ करके लाया रहा है। अरे मेरे नसीब, अब इसको पकाएगा कौन? आधों का तो खाकर भी हो गया है। नरू भाई को मुर्गी वाले पप्पी ने दिलाया है। और नरू भाई बोलता है थोड़ा सूखा मटन भी बनाने का है क्या? मटन लाया है, अब कोतंबीर, मिर्ची, अदरक, टमाटर कौन लाएगा? जब पूछ ले उसे। ए शाणे, बैठ इधर। पहले ये बताओ शहंशाह कब पधारेगा? क्या मालूम, बाबू के खोली पे। उधर क्या कर रहा है? और क्या, 3 पत्ती खेल रहा होगा। अरे नहीं, सो रहा है, रात को बहुत जागरण हो गया ना। अरे रात को लड़कों ने क्या लफड़ा किया था? क्या मालूम भाई। मैंने सुना उस्मान अंडे वाले का खोखा जला दिया। येड़ा बन के पेड़ा मत खा। माँ कसम मेरे को कुछ भी खोखे में मालूम नहीं। मुर्गियाँ थी बोलते सब जल के राख हो नहीं, गए। माँ कसम मेरे को कुछ भी मालूम नहीं। मेरे को मालूम है, इधर बैठे बैठे सब खबर आ जाती है मेरे को। वो नरू ने उस्मान को पीटा ना। बोल बोल। बोल, माँ कसम नहीं मालूम। सच्ची, मैं रहता ही चुने उन लड़कों में। तो स्कूल कब छोड़ी? बहुत दिन हुए। अब ये धंधे करता है। नहीं, मिल में जाता हूँ ना। क्यों फेंक रहा है? अरे ठीक है ना, ये देख, काम का पास, कांडी खाते में, बेगारी में। देखना, देख देख। देख। सारे खाड़े ही खाड़े हैं। क्या रे? नहीं, वो पाली पड़ गई थी ना। आजकल काम मिलता कहाँ है, और मिलके काम का कुछ भरोसा ही नहीं है, शायद बंद भी पड़ जाएगी। लेकिन वो दूसरी तरफ ले जाने की बोल रहे हैं। रे पागल, दूसरी तरफ लेकर जाते तो दूसरी तरफ जा, लेकिन ये चाल के लड़कों के जैसे आवारागर्दी कर मत। इनके साथ घूमेगा ना तो तेरी जिंदगी का सत्यानाश होएगा। हो, क्या हो? नहीं करूंगा। वो हाँ। नरू भाई को कितने बजे आने के वास्ते बोलूं? उसको बोल 2 घंटे बाद आने को। ठीक है, तो चलता है अपन। हाँ हाँ। ये हाँ, पेड़ा खाएगा? हाँ हाँ। ले। पेड़ा। एक नंबर का फेंकू चंदा है। रात को लड़कों ने लफड़ा किया और ये बोलता उसको कुछ मालूम नहीं। नहीं होएगा मालूम, मील को जाता है वो। एकदम बढ़िया तड़ी पड़ेगी तब देखना। आप लोग ऐसे लड़कों को एंटरटेन ही क्यों करते हैं? जब वो जा रहा था तो उसे क्यों बिठाया? क्यों? उसके बदन को क्या मैल लगा था? उसके आंखों में लगा कीचड़ देखा है? बड़े उपदेश झाड़ रही थी कि आवारा करते करते मत घुमा करो। तेरी उपदेश सुनकर तो यूनाइटेड डेवलपमेंट से नष्ट ही हो जाएगी। नहीं, आप लोग अपने इस तरह के व्यवहार से ना एक तरीके से क्रिमिनल्स को प्रोत्साहित करते हैं। क्रिमिनल? क्या क्या अपराध किया रे उसने? एक तो बाप ने घर से निकाल दिया, बेचारे से 4 शब्द ममता के शब्द बोलने को भी कोई नहीं है। हाँ, और गुनाह ना कोई जानबूझकर खुद नहीं करता। ये देख, कासाबोन की फिलॉसफी ना मुझे मत समझाओ। बाप ने घर से भगाया और आर्थिक मजबूरी के कारण जीवन संघर्ष में फंसकर वो आर्थिक सामूहिक अपराधीकरण के नीचे सीढ़ी पर आ पहुंचा। सही है, फिर तो मैं क्यों लिखता हूँ? मुझे भी चाकू छुरी लेके घूमना चाहिए था ना। पहले उस मटन का क्या करने का, इस सवाल का जवाब दे। उसको लाल मिर्ची लाने के वास्ते बोल। तू बोल। ए मोहन, जा रे बाबा। वाह भाई वाह, मटन खाने के लिए नरू और मिर्ची लाने के लिए मोहन। ये अच्छा धंधा है तुम्हारा। अरे सबके थाली में पड़ेगा, जा जल्दी। हाँ, वो चोचले बढ़ गए क्या रे तेरे? अरे वो सामने वाला बंदे झंझट करता है, जाता शुरू करता पैसे खाना खाना। भुक्कड़ पे जा जा। वहाँ भी वही हाल है। चलो तुम लोग की उधारी है, कम थोड़ी ना है। ये दे पैसे, मैं जाती हूँ। मैं सोच ही रहा था, ले ले चांस। ए तो छोड़ पे बसाओ। अब बैठो, बहुत हो गया दुनिया को तमाशा ए, तो चुप दिखाना। बैठो।
किया उसने तुम्हारा? क्या किया? उस बड़े का टेढ़ा बात होता सीढ़ी पर मैंने। कितने जोर से गला दबाया उसका, इतना सा लड़का वो। पर चल भी देखी कैसी उसने कैसी गालियां दे रहा था। ये तो छोड़ना मैं बात बता करना। आज ये देख, बैठो बैठो। बैठ भी जाओ। अपने वो छोटे वाले को समझा के रखो, वो अपने धंधे भले करे, मैं उसके लफड़े में नहीं पड़ा, इसलिए वो भी मेरे बीच में ना पड़े। नरू ने क्या किया? तो वो क्या करता है? करता तो उसका भाई है, ये बस भाई की सुनता है और लड़कों को भेजता है। लड़के किस लिए? हमको मारने के लिए। वो मिल वाले सेठ ने सुपारी दी है ना उसको मारने की। तुमको मारने की? इसके बिना वो भड़वा सारी मशीनें बाहर कैसे निकालेगा? अरे हम रहते ना पैर पे, उंगली टाइट हो गई सालों की। जो पहले पुलिस वालों से कह के देखा, लेकिन हमारा आंसर देख कर रहेगा पुलिस वाला अपना हाथ मलते। अब वो जग्या भाई को सुपारी दी है। परसों हम गेट पे बैठे थे, तब दूर से लोग आए और फेंकने लगे हम पे पत्थर और ईंटें। तब वो राम प्यारे मिश्रा की पीठ पे ईंट लगी। कल जगन्नाथ हर जगह को उठा के ले गए, सारे 10-10 जन एक एक को मारते हैं। 2 लोगों ने जग्गे को पकड़ा, एक ने पट्टे से मारा उसको। तब वो मिला ना भड़वा सीढ़ी पर। बटर। हाँ वो भी था वहां पे, वो नरू का पंटर है ना, वो साले को तो सीढ़ी पर ही दबोच देता मैं। नरू भी था वहां पर? शाना का हुआ है वो क्या को सामने आएगा? जीजा जी भाई का नाम जोर से मत चिल्लाओ, बाहर लोग सुनते हैं। ए, डरा रहा तू मेरे को? हाँ, तेरे भाई को इस पे बिठाता हूँ मैं। साले की पूरी जिंदगी निकली है दूसरे की हड़ताल तोड़ने में। वो डॉक्टर सामंत की हड़ताल भी उसने तोड़ी थी। नुक्कड़ वाली मिल में भी अपने लोग घुसा दिए उसने। बाहर मजदूर भूख से तड़प तड़प के मर गए और अंदर के लोग मजे कर रहे थे। साले भाईगिरी करके पगार खाते हैं, पर इनकी दाल हमारे सामने निकलेगी। हमारे कामगार उल्टी खोपड़ी की है, भाई के अंदर निकाल के हाथ में रख देंगे उसकी। एक तो लगा कर आते हो फिर बड़बड़ाते हो ना। लगा तो मैंने, जाने दो, हाँ? छोड़ो। लगा कर तो मैंने किसी का बाप के पैसे की नहीं पीता, अपने पैसे की पीता हूं मैं। उसके मुंह मत लगो, जाने छोड़ो। ये लगा कर आता हूं मैंने, कोई बात करने की भाषा है? गलती हो गई, माफ कर दो। आखिर पानी उल्टे घड़े पर ही हुआ ना। इस औरत ने मार दिया। बटर, ए बटर। अब बैठो यहाँ शांति से। साला ऐसा इंसल्ट झक मारी और यहाँ आया मैं। पी कर आए हो, ये तो सच है ना? कभी भी अपने मन मुताबिक नहीं करूं मैं। कभी मेरा पी कर आया हूं उस घर में, आज जरा से पैसे थे तो पत्ते खेल कर मिले होंगे ना पैसे। छुट्टी ले रही है मेरी। इसी वास्ते ले जाते हो ना मेरे पास से पैसे। खाने के वास्ते ले जाता हूँ, वो भी साला कभी कभी घर पे आओ तो औरत के उल्टे सवाल शुरू हो जाते हैं। और वो मोहन साला इंसल्ट करता है मेरा। तुमको क्या लगता है सिर्फ तुम्हारा अपमान होता है यहाँ? उठते बैठते 100 ताने सुनने पड़ते सबके। क्यों सुनती है? हाँ क्यों सुनती है? पैसे देती है ना उनको। पर तुम बैठो ना यहाँ 6 महीने से, किस मुंह से बोलूं मैं कुछ? मजा करने वास्ते नहीं बैठा मैं यहाँ पे, चक्री अनशन कर रहा हूँ। 183वां दिन है अनशन का। क्या फायदा? तू देख, 2 हफ्ते में 3 विभाग चालू होते हैं कि नहीं, तू देख। कल बात होगी मैनेजमेंट से। तब तक सुनती रहूंगी सबके ताने में। चल मैं चुप घर से। चल मैं तू 1 मिनट ही मैं तो उनके दरवाजे पर हूँ। चल चल? कहाँ चल? और है क्या अपने घर में? 4 फूटे बर्तन भी है? मंजू
पिछली नुकसान भरपाई के साथ पैसे मिलेंगे, हम फिर से दुनिया बसाएंगे अपनी। हो गई तुम्हारी मील चालू। अरे नहीं हुई तो जला दूंगा खुद को गेट के सामने, आत्मदहन। और तुम्हारे पीछे मैं जीते जी चलती रहूंगी ना। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे घर में आई आ जाएगी। अरे आई आ जाएगी, छोड़ो छोड़ो। साली क्या हालत है अपनी? दिल में होते हुए अपनी औरत को करीब नहीं कर सकते हैं। बात ऐसी जिंदगी पर तो खाना बन गया, परोस दूं? जाएंगे। मंजू माँ कसम हम अपने घर पे जाएंगे। मंजू हम अपने घर पे जाएंगे जहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं होगा। मंजू बोलना कब जाएंगे हम? मंजू बोलना कब जाएंगे? मंजू बोलना। मंजू मंजू बताना कब जाएंगे? मंजू मंजू बोलना कब जाएंगे? मंजू मंजू बोलना। बाबा आएगा ना अभी? गया किधर है? क्या चूतिया? ए मोहन, अरे अजर गया, चूती की तरह खोल के दिया। अब बोलो कि अल्लाह में एक दिन पानी, बारिश आएगी तभी बचेंगे साले। बारिश अभी? वेस्ट इंडीज में स्कोर क्या हुआ? बताने लायक नहीं है। फिर भी 88 पर 4। मुझे लगता है मुंगिया खेलेगा। कोई नहीं खेलेगा, सारे के सारे बादू में। आज हमारा आना पक्का है। ये बाबा गया किधर है? अरे क्या मालूम, पता करने गया? वो जाता बताकर। अरे माँ, अरे सतीश, बस बस इधर रख दे। तू बैठ तो तेरे लिए चाय लाती हूँ। और सुनाइए माँ, कैसी है तबीयत आपकी? बस रे, ये पाँव चैन नहीं लेने देता। दर्द के मारे कुछ नहीं सोचता। कुछ दवा पानी? अरे बहुत दवा दारू की है। वो पीछे नाना के मालिश का तेल है ना, उससे ठीक लग रहा था। पर अब नाना ही नहीं है तो तेल कौन लाएगा? और सिर्फ पाँव का दर्द थोड़ी रहता है, मेरे जान के पीछे कोई ना कोई परेशानी रहती ही है। कभी कभी तो रात में जरा नींद नहीं आती। अब आप बच्चों की चिंता छोड़ दीजिए, सब बड़े हो चुके हैं। सिर्फ बच्चों की चिंता रहती है क्या रे? क्या रे, मिले कभी चालू भी होगी या नहीं? तू पेपर में काम करता है ना, इस वास्ते पूछती हूँ। मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि एक भी मिल बंद नहीं होने देंगे। अरे वो मुँह लाख बोलेंगे, लेकिन जब करेंगे ना तभी सच्ची मानना उनकी बात। मेरे घर वाले मील वाले थे, उनके टाइम पे मेरे यहाँ से 12-12 डब्बे जाते थे खाने वालों के। अब 3 भी बड़ी मुश्किल से जाते हैं। क्यों रे, तेरी रात पाली होती है दिन पाली? अब हम पेपर वालों के लिए क्या रात पाली और क्या दिन पाली, सब एक जैसा ही होता है। तू ठीक तो है ना रे? ए मोहन, जरा सतीश से बात करते बैठ तो बाबा आने तक। मैं अंदर जाके मेरे काम निपटाती हूँ। रहने दीजिए, वो थोड़ा कमेंट्री सुन रहा है। कमेंट्री सुन रहा है? कमेंट्री सुनकर क्या दिए लगाएगा? वैसे भी इसको चाल की टीम में तो कोई नहीं लेता। ए, बेकार के बकबक बंद कर। मेरा गेम देखा है तूने? तू कभी खेला भी है क्या रे? अबे बाबा आएगा तो पूछ लेना। छबील दास की तरफ से हरीश गार्ल्स में खेला था। अंजुमन इस्लाम से मैच 50 बनाया था, 50। पर चाल की टीम में तो कोई नहीं लेता ना रे। अरे उनकी टीम में जाता ही कौन है? साले मैच की बात करते हैं, ऊपर से बॉल के लिए 10-10 रुपए मांगते हैं। एक तो इनको जीतने के लिए स्कोर दो, ऊपर से बॉल के लिए पैसे भी दो। किसने सिखाया शानापन? वाकई विचार करने जैसा मुद्दा है। ओ देख, बाबा भी आ गया। अरे सतीश, हाय बाबा। अरे साले, अब तो बर्बाद शक्ल दिखा रहा है तू। अरे यहाँ था ही नहीं ना मैं, पुणे गया हुआ था और जैसे ही सर के साथ लौटा सीधा दौड़ते हुए तेरे पास आ गया तुझे थैंक्स कहने। थैंक्स किस लिए? अरे भाई पहल में छपे तेरे लेग के लिए। आ गया क्या अंक? हाँ कैसा लगा? एकदम फर्स्ट क्लास। सच बोल रहा है ना? अरे हाँ भाई। ए माँ, चाय बनाना, सतीश आया है।
अरे अभी जस्ट पिया, ये देख कप। अरे पी रे साले, नई पीढ़ी को धधकती आग देने वाला कवि है तू। मुझे लेनी होगी गर्मा गर्म चाय। वो तो ऐसे रहा है जैसे कि तू कभी ही नहीं है। मैं भी कवि हूँ रे, पर मेरी कविता अलग है। वो फिलोसॉफी के रास्ते हुए गुजरती है, धीरे धीरे जिस्म में घुलती है। हमें बियर चाहिए, बियर। क्यों? ए माँ चाय लाना। चाय लाएगा मेरा जूता। थोड़ी बची है ना, वो भी मैं ही पीऊंगी। पता नहीं है मेरे काम कब निपटेंगे और कब मैं मशीन पर बैठूंगी। अरे भाई, अपने को तो तेरा टाइटल एकदम क्लास लगा, पत्थर और मिट्टी। लिखना था हिंदी कविता की मुक्ति बोधोत्तर यात्रा पर, और शीर्षक क्या था? पत्थर और मिट्टी। सर भी चमक गए। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? अरे भाई, मुझसे धीरे से कहने लगे, धुरी ने मेरे बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं लिख दिया? अरे सीधे कह देता कि हजामत कर दिया, हजामत। पत्थर और मिट्टी। तो इसमें क्या गलत है? हिंदी कविता का इतिहास देखें तो पत्थर और मिट्टी ही निकले हैं। हीरे तो कम ही मिले ना हमें। कबीर निराला के बाद डायरेक्ट मुक्ति को। हाँ, लेकिन थोड़े बहुत अज्ञ, थोड़े बहुत भारती, थोड़े बहुत केदार शुक्ल। अरे भाई, हिंदी कविता में पत्थर और मिट्टी के सिवा बचा ही क्या है? क्यों? नरेश मेहता नहीं है? अरे सारी उल्लू बनाने वाली कविता लिखते हैं। गुड़ स्वच्छंदतावाद, खोखला रोमांटिसिज्म। और कैलाश वाजपेयी? अरे अज्ञा का एक्सटेंशन है वो। हालांकि उनका कविता संग्रह मैंने पढ़ा नहीं है, पर इससे क्या ही फर्क पड़ता है तो वो आगे का एक्सटेंशन ही ना। काफी बोल्ड स्टेटमेंट है ये। स्टेटमेंट बोल्ड ही होना चाहिए, एकदम बिंदास। बिना इसके हम बतौर आलोचक प्रस्थापित नहीं हो सकते। यानी तू प्रस्थापित होने के सपने देख रहा है? कौन नहीं देखता? प्रस्थापितों में रहकर भी अलग लिखने की कला, ये महत्वपूर्ण है। बाकी इस संकल्पना के बारे में तुझे क्या लगता है? बगावत करना आना चाहिए। मैं आलोचना में बगावत करूंगा, लेकिन आजकल हिंदी कविता में बगावत के लिए जगह ही कहाँ बाकी है। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा है? अपने लेख में तो तूने मेरे बारे में अच्छा ही लिखा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तू बागी है? राजेश जोशी पिछले दिनों मुंबई आए थे, हाँ। कह रहे थे कि उदीयमान पीढ़ी का मैं बागी कवि हूँ। आजकल किसी को भी बागी बोल देता है। बागी और धधकते कवि में फर्क होता है। कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। देख, तुझ में वो स्पार्क जरूर है, उसे जतन से रख। और हाँ, वो सुदर्शन जैसों के पीछे पीछे जाएगा ना, तो तू भी लकीर पीटने वाली कविता लिखेगा। हाँ, कह तो रहे थे कि वो सुदर्शन बहुत आग हो रहा है। Who cares? यार, तूने तो उसे सीधा नंगा कर दिया था। पर यार, टू मच हो गया था। गाएगा टू मच? गाएगा टू मच? अरे मैं तो और धुनकने वाला था, फिर सोचा जाने दो, इतना बोल दिया काफी है। अरे भाई, ओरिजिनलिटी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? वो कह रहा था कि वो इसका जवाब देगा। अरे देने दे जवाब। और शुरुआत भी तो उसी ने की थी। 2 महीने पहले की बात है। मैं ग्रंथ सागर लाइब्रेरी से पता कर रहा था, तो वहीं सीढ़ियों पे मिल गया। अकारण ही मेरी कविता पे टिप्पणी करने लगा। कहने लगा कि स्टेटमेंट करने वाली कविता कविता नहीं होती, और ऐसी कविता करने वाले कवि डेड होता है। अरे मैं तो एकदम सनक गया। साले, वो मेरी शैली है और तू शैली का मजाक उड़ा रहा है, उसमें व्यंग कस रहा है, वो भी ग्रंथ सागर लाइब्रेरी के बाहर। साला मुझे 2 कौड़ी का समीक्षक कहता है, मुझे नंगा करने की कोशिश की। साले, तुझे तेरी कविता का आवाज मालूम है? ऐसा कहा तूने उससे? तो क्या मैं डरता हूँ? जब साले की चमड़ी उधेड़ूंगा ना, तब आएगा जमीन पर। वो क्या आएगा? कह रहा था कि अपने दोस्त से जाके बोल दे कि मैंने उसकी चुनौती स्वीकार कर दी है। ऐसा कहा उसने? वो बड़ी तैयारी कर रहा है। हाँ, करने देते यार। और हाँ, उसने तुझसे कहा ना कि अपने दोस्त को कह देना। तो मेरी भी बात सुन ले सतीश, आज से तेरी और उसकी दोस्ती खत्म, समझा? किसको दोस्ती खत्म करने को बोल रहे हैं रे? अरे माँ, अपना काम कीजिए ना, आपके समझ के परे का विषय है ये। क्यों बोल रहा है ऐसा हमको? कुछ नहीं माँ, हमारा तो बस ऐसे ही चलते रहता है। तुम्हारा चलने दे, लेकिन इसको जरा बोल कि थोड़ा धीरे बोला कर, नहीं तो पड़ोसी लोगों को लगेगा कि घर में झगड़ा हो रहा है। लोगों को इतना ही भाना बहुत होता है बोलने के लिए। ए मोहन, जरा बाबूजी के पास जाके लाल धागे का बड़ा रील ला रे, मैं मशीन पर बैठूंगी। क्या बॉलिंग कर रहा है बॉल से? जाना रे बाबा। ए, अरे ओ भाई, थोड़ा आवाज कम कीजिए इसका, हम यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे लिए मैच भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिकेट जैसा फालतू गेम नहीं देखा। वक्त की बर्बादी है ये, वक्त की बर्बादी। आई डू अग्री, पर मोहन ऐसा नहीं समझता। क्यों मोहन? क्या? बाबा कह रहा है कि क्रिकेट एक बहुत बर्बाद करने वाला खेल है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ भी नहीं। अरे ऐसे कैसे? अरे जाने दे रहे उसको, उसके मस्तिष्क में कोई बात रहती है कभी? कोई बात आर्ग्यू करना जानता नहीं वो। अरे पर सबका अपना अपना पक्ष होता है, हमें तो सुनना चाहिए। कम ऑन मोहन, बताओ तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि ये क्रिकेट टाइम पास करने का बढ़िया साधन है। अच्छा, और क्या क्रिएटिव कर रहे हैं आप क्रिकेट में? मुझे जो लगता है मैंने बताया। कॉलेज में जब क्रिकेट खेलता था तो लगता था रणजी भी खेलूंगा, पर नहीं हो पाया। कॉलेज की तरफ से टाइम्स ट्रॉफी में भी खेला था, क्रिटिकल कंडीशन में भी 32 बनाए थे,
तब भी वही लगा था, लेकिन तीसरे सालों ने मुझे ही निकाल दिया। पर कोई बात नहीं, गेम तो समझ में आया। और उससे मिला क्या? मिला ये कि मैच बोर नहीं होगा। स्कोर हो रहा हो तो रन्स गिनो, और नहीं हो रहा हो तो और भी मजा। ओपनिंग को मूंगे के साथ सिद्धू को ना बेचते हुए वन डाउन क्यों भेजा? इस बात का दिमाग सचिन के विचार से करना चाहिए। अनुमान लगाना चाहिए कि अगर तुरंत 2 विकेट निकल जाए तो क्या होगा। जाडेजा फॉर्म में है, ये देखते हुए द्रविड़ को शांत रहने की सलाह दी जाए। मैच देखने में कोई मजा नहीं होता, मजा होता है कल्पना करती हुई आंखों के सामने मैच को साकार करना। लंच, ड्रिंक्स, टी टाइम कैसे फटाफट निकल जाता है। मेरे हिसाब से ये मैच ना टाइम पास करने का झकास साधन है। अरे बाबा तू अभी तक यही पसरा हुआ है, जा जल्दी से, मेरे सारे ही काम हो गए हैं। जा रहा हूँ, ये ओवर खत्म हो गया। हाँ जाता हूँ कहते हुए आखा दिन चला जाएगा। जाना रे बाबा जल्दी से। पैसा दे। पैसा देरी हो रही है बाबा। वो लाल धागे का बड़ा रील दे। सुन ले, अगर धागे का रंग मैच नहीं हुआ ना तो बदल कर नहीं लाऊंगा। हाँ। जा रे। देख रहे हैं सतीश कैसे एक के सामने सर फाड़ना पड़ता है। ये छोटे हैं, इनकी उम्र वाली सबकी शादी हो गई, घर बार बसे हैं, लेकिन इनका बचपना जाता ही नहीं। हो गई तेरी बात? मेरी कब हुई थी? तू तेरे चलने दे। काहे को चिड़चिड़ाता है उन पर? तुम मुझसे मिलने आए या ऐसे आगंतुक सलाह देने? एक पर हमें उन्हें समझना चाहिए ना, घर का सारा काम वही देखती हैं। वो नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? एक काम कर, तू शादी कर ले। अगर अपने चर्चा के सारे विषय पूरे हो गए हो ना सतीश, तो हम चुपचाप बैठ सकते हैं। अरे भाई मैं सीरियसली कह रहा हूँ। मैं भी सीरियसली कह रहा हूँ। ओके। देख सतीश, बेसिकली आई एम अ क्रिएटर और ग्रेट। मुझे लगता है अब तू अपने उपन्यास के बारे में बोलने लगा। ये उपन्यास की बात कहाँ से आ गई? मैं कहा, तू ही तो आया। पिछले 4 साल से लिख रहा है। काहे का लिख रहा? दिमाग में ही है बस। और तू अचानक से उपन्यास में कैसे आ गया? मैं नहीं, वो आई तेरी शैलू। शैलू? अरे शैला परलकर, प्रोफेसर शैला परलकर। कहाँ मिली तुझे? यही 2 दिन पहले ग्रंथ सागर में बैठे थे हम। क्या बात हुई? पूछ रही थी तेरे बारे में, कहाँ हो, क्या लिख रहे हो, तुम्हारा उपन्यास पूरा हुआ या नहीं। उससे बोलना कि पहल में उसे पढ़ती हूँ। और ये भी पूछ रही थी आजकल कहाँ हो, तेरा पता मांग रही थी। हो का है? हो ना? दिया तो नहीं ना? दे दिया। लड़की अच्छी है, जिद्दी पर अच्छी। एग्जिस्टेंशलिज्म में बड़े जोश के साथ बहस करती है। बीच के दिनों में काफी मिलते थे। उसने मुझे मिलान कुंदेरा दी थी पढ़ने को। अच्छी थी, पर मेरे मन को छूना सका। उसने बहुत ट्राई किया बट नो। मैंने भी उसे कह दिया कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए, ये सब तय करने की स्वतंत्रता मुझे है। किसी भी बात को नकारने की स्वतंत्रता मुझे है। और तब वो हुई कि तुम्हारी बात सही है। आखिर कवि सम्मेलन में हुई थी ये चर्चा। बीच के दिन को बहुत ढूंढा उसे मैंने, और वो मिली ही नहीं। तुझे मिले तो बताऊं? और क्या बोलूं? यही कि बाबा लिख रहा है। अरे वाह मंजू, आज तो बड़ा अच्छा संजोग बन पड़ा मुलाकात का। तबीयत पानी सब ठीक? क्या हुआ है? अभी थोड़ी सी लग रही है। उसको क्या लगता है? मेरे को देखने का टाइम नहीं। मंजू आज इतने जल्दी? अच्छा नहीं लग रहा, आधा दिन काम करके आ रही हूँ। इस महीने में तीसरी बार आ रही है आधा दिन करके। बाहर चल, गिर गिर। अरे तबीयत ठीक नहीं तो मैं क्या करूँ? सर जैसे जकड़ रहा है। देख डब्बा भी नहीं खाया, वैसे ही वापस लेकर आई। आज कंपनी में सेठ के साथ झगड़ रही थी औरतें। काय के वास्ते? 2 महीने हो गए, हम पगार बढ़ाकर मांग रहे हैं। सेठ देता बोलता, पर देता ही नहीं। आज बोलने लगा प्रोडक्शन ज्यादा निकालो। तू भी गई थी क्या झगड़ने के वास्ते? मैं काहे को जाऊँ झगड़ने के वास्ते? उनके ही चीख चिल्लाने से सर फटने लगा। नहीं नहीं, मेरे को लगा तू भी अपने मर्द के जैसे लीडर बनती की क्या। अच्छा हुआ कुछ और नहीं बोली। चल अब आराम करने दे मेरे को। अरे अभी आ काय को पसर रही है? वो मोहन आएगा और लगाएगा कमेंट्री। इससे अच्छा सर जरा ठंडा हुआ होगा तो कपड़ों को जरा 2 बटन लगा। कामिज करना तो कंपनी में नहीं करती। ये देख, ये यहाँ क्यों पड़ी है? आपने करके आई है वो। लेकिन चित्रा तो बोले था आज कंपनी में आई नहीं है। तेरे को कहाँ मिली चित्रा? चौराहे पे
मैंने मुझे कंपनी नहीं गई, बोले हाफ डे करके आ रही हूँ। उसका भी हाफ डे। हाँ, उसके घर में बहन को देखने आने वाले थे। लेकिन ये आगे पड़ी है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ए माँ, ये बंडल मार रही है। मंजू, चित्रा झूठ बोलती है, आज वही नहीं आई थी काम पर। मैं अच्छे से जानती हूँ उसको, वो झूठ बोलने वालों में से नहीं है। तो फिर क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, तू झूठ बोल रही है। पिछले सोमवार को ही बैठे ने तेरे को देखा था दादर में, बस से उतरते हुए। मेरा सर दुख रहा है। ए, बता, दादर में क्यों भटक रही थी? तुम लोग क्यों मेरे पीछे कुत्ते जैसे पड़े रहते हो? जाना। तू बाहर जा, मैं बोलती है इससे। जरा खड़ी खड़ी सुना इसको। ये सर में दुखना सब बंडल है इसको। जा रे। सच्ची सच्ची बता, कहाँ गई थी? कंपनी में गई थी। मला खरं सांगायचं हा, कुठे गेलेलीस? कंपनी में गई थी, और किधर जाऊंगी? मंजू किधर गई थी? गई थी मसान में। फिर आपने करके आ गई मसान में से? हाँ, आखिर तूने क्या सोच के रखा है? या फिर एक बार अपने मर्द के साथ बाहर गई तो दिन में उल्टी पलटी हो जाती। अपने मर्द के साथ कहाँ मिले थे राणे तेरे को? घर नहीं आना और बाहर अपनी औरत से मिलना, ये कोई ढंग हुआ? 8-8 दिन घर नहीं आते वो, और आए तो भी हवा की तरह ठहरते भी नहीं। मालूम है ना तेरे को? अगर उनसे मिलना हो तो कहाँ जाके मिलूं? मिल के गेट पर? अरे मेरी माँ, इधर गैलरी में बोलते बैठो ना, इधर तुम्हारे बीच कौन आएगा नाक घुसेड़ने को? फिर वही बात, गैलरी। हाँ, तेरे में इतना भी सबर नहीं है ना रे? आज उन्होंने कहा था कि हम बाहर जाएंगे, तो आधे दिन तक बोलते ही बैठे थे, है ना? सिर्फ बात ही रहता करने को क्या? तो माँ नहीं है मेरी, इससे तो सास अच्छी। अपनी बेटी का दिल कभी समझा है तूने? जब देखो तब ताने मारती रहती है। औरत की जात है अपनी औरत की। हाँ, पानी पर लकड़ी मारो ना तो पानी नहीं फटता, पर कांच पर मारो ना तो 100 टुकड़े हो जाते हैं उसके। इस वास्ते संभाल के रखना पड़ता है कांच को। और तूने जो पहले इतने सारे टुकड़े कर दिए है ना, वो काफी है। बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इनकी मील चालू हो या ना हो, निकल जाऊंगी इनके साथ यहाँ से। रुक जा, कहाँ जा रही है? आने दे मेरे को, मेरा घर है वहाँ। वो नालेवाड़ी में, वो घर खा गए होंगे अब तक दूसरे लोग। बेचा नहीं है, भीख मांगेंगे पर बेचेंगे नहीं। वो एक ही चासरा है हमारा। मंजू, ऐसे चिढ़ मत, तेरे को कसम है मेरी, नहीं जाने का इधर से। मंजू नहीं जाने तो क्यों नहीं जाने देती मेरे को? रहने भी नहीं देती और जाने भी नहीं देती। कभी कुछ हो गया मेरे से, उसको बार बार सुनाई, जैसे बड़ा बड़ा पाप कर दिया मैंने। अब तू फिर वही बात पे खा रही है। तूने क्यों मुझे बच्चा गिराने को बोला? बोला ही, क्यों बोला? मैं रहती ना अपने बच्चे को लेकर किसी कोने में सुख से, अरे नहीं जाने किसी के पीछे घसीटते। मेरे सारे सपनों को बोटी बोटी कर दी तूने। अरे लोग गोबर डालते तब तेरे मुंह में। कौन लोग? हाँ, कौन लोग? जब हम पर भूखे रहने की बारी आई थी तब मुंह में दो निवाला डालने आए थे ये लोग। अन्ना अन्ना जब बीमार थे तब आखिरी वक्त पूछने भी आए थे ये लोग। जो तुम्हारा कोई नहीं, उनके बारे में ही तुम सोचते रह गए। अरे जिनका कलेजा तुम्हारे लिए पड़ता रहा, उनको तुम तोड़ते रहे। वाट लगा दी तूने मेरी। वो 3 बच्चों का बाप क्या तेरे से शादी करता? बिना शादी के रहती मैं उसके साथ। बनने के बेटे की रखेल बन गए। अरे इससे ज्यादा तो बुरा नहीं होता ना वो। सिर्फ इज्जत से नहीं जी सकता आदमी, जीने के लिए पैसा लगता है। सही बोलती भाई तू। टाइम आया तो बर्तन बेचे, गहने तोड़े। खुद का दिल तो तोड़ती रही मैं, पर खानदान की इज्जत कभी नहीं जाने दी मैंने। इनको खानदान का कितना घमंड था, इस वास्ते तो तेरी उस बात से इनके दिल को इतना धक्का लगा। जाओ दे, ले पानी पी। नहीं बोलूंगी अब, एक भी अक्षर नहीं बोलूंगी। ले। बस तेरा सब कुछ अच्छा हो जाए ना तब जाना। वैसे भी तेरे सिवा कौन है मेरा यहाँ? डोकं दुखता है ना, तेल लाऊं? कितने उलझ गए रे तेरे बाल। स्टेप कट किया। वही ईच काट काट के अच्छे भले बालों की वाट लगा दी।
क्यों रे, खरे सोने की माला है ये? तेरे को खोटी लगती है? कब बनाई और कहाँ से लाई पैसे? डाका डाला मैंने। बताई नहीं मेरे को तू। 4 दिन हो गए, तेरी अब नजर पड़ी। कौन से साहूकार ने दिए, इतना तो बता। अपने पैसे से खरीदी। बताई नहीं मेरे को तू। पिछले महीने में 4 ग्राम की रिंग बनाई, लाती कहाँ से भाई इतने पैसे? पगार में से बचाती मैं, हराम का नहीं लाती। एक एक गहना बना के संभाल के रखती। कल बुरा टाइम आएगा तो यही काम आएंगे। है माकीज बैठी है तू। मेरे 3.5 तोले के गहने थे, सब इनकी बीमारी में चले गए। ये मोटे मोटे कंगन थे। नाना की चिट्ठी है। ये अचानक लाना की याद कैसे आई रे तेरे को? खूब याद आती। जब वो घर में होते थे तो कोई फिक्र नहीं होती थी। रोज सवेरे मेरे वास्ते ग्लूकोज बिस्किट का पैकेट लाते थे वो। फिर हम लोग झगड़ते थे बिस्किट के बंटवारे को लेकर। अन्ना ने मेरे को पीटा था ना, यहीं पर थपकते बैठे थे मुझे वो। हो गया वो भी बुड्ढे। जब तक दिखता था ना तब तक बराबर चिट्ठी लिखते थे। अब जब से आंख में मोती बिंदु पड़ा ना तब से दूसरा कोई चिट्ठी लिखे तो ही भेजते हैं। अब मेरे को भी कुछ ठीक से दिखता नहीं, सब धुंधला धुंधला दिखता है। तेरे को जुना सब बराबर याद है कि वो भी धुंधला धुंधला दिखता? नहीं रे नहीं, सब याद है। उल्टा नजर कमजोर पड़ जाती ना तो याद बड़ी हो जाती है। अन्ना कितना भड़कते थे नाना पर। ऐसी कौन सी दुश्मनी थी दोनों में? दुश्मनी? सगे भाई से ज्यादा प्यार था इनको नाना पर स्वभाव बोले तो एकदम दुर्वासा। मेरे पर भी कितना भड़कते थे। आखिरी टाइम तो दौड़ पड़ते थे सब पर। अन्ना जाने के बाद तेरे को एकदम हल्का हल्का लगता होगा ना, राहत मिली होगी। सच्ची बोल। चिल्लाते थे, पुकारते थे, करवट बदलते थे, कहते थे लक्ष्मी गोली दे, लक्ष्मी पैजामा बदल दे, लक्ष्मी पेशाब का बर्तन दे, लक्ष्मी मुंह पोंछ दे। ये सब कामों में मेरा मन लगा रहता था। इनसे ज्यादा तो लड़कों ने मुझे हैरान करके रखा था। इनके जाने के बाद हल्की क्या मैं और भारी हो गई। मैं लेकर जाऊंगी तेरे को बच्चू भाई के हॉस्पिटल में। उधर मोतीबिंद का अच्छा ऑपरेशन करते। नहीं रे, वो नरू लेकर जाने वाला है। हाँ, उसका ही रास्ता देखती रह तू। उसकी भाईगिरी खत्म होगी तब ना वो ले जाएगा तुझे। देख, नाम लिया और आ गया शैतान। अब उठाएगा घर सर पर। अरे बाकी इधर है। ए इधर क्या कर रही है? काम धंधे में पड़ गया तेरा? मैं मेरी लड़की से बात कर रही है, तेरा क्या जाता है? चल कुछ खाने को तो दे। आज नहीं भेजी मुर्गी? आज कुत्ते का धंधा बंद होगा ना, एकादशी है। ए जाने दे रहे उसको। सोचती थी कि कल पूछूंगी पर बोलते बोलते खिसक गया। वो अंडे वाले उस्मान के पीछे इतना क्यों पड़ा रहता है रे तू? रत्तू ने उस्मान को थप्पड़ मारा, इस वास्ते पुलिस लेके गई रत्तू को। और तूने इधर उस्मान को थप्पड़ मारा? तो कंप्लेंट करता है भोसड़ी वाला, मैं को छोड़ने वाला उसको? हाँ, तो क्या तुम लोग गरीब के पीछे पड़ोगे? पिछले दंगे में उसके धंधे का खोखा जलाया, तभी का मारा, अभी आया हो बाल बच्चों के साथ। उसकी कान में 12 मन चर्बी हुआ है। उस्मान और उसके बाप कुछ कमूली नहीं करते, समझी ना? क्या तेरी छाती पर बैठते वो? अरे तू उन लोग को उधर मरने दे रहे, तू पुलिस की आफत अपने पीछे क्यों लगा के लेता है? ये अपने साथ भाई है ना माँ, बहुत कड़की लगी है, कुछ खाने को होगा तो दे, वरना बारिश खा लेता मैं। अभी कौन से टाइम को आए रे तू? अभी खाना खा के बर्तन मांज के हो गए, अभी रात पाली वालों के डब्बे भी चले गए। साला हमेशा का यही है इस घर का, हमेशा नहीं नहीं पैसे दे निकलता मैं। हाँ, अब मेरे को गिरवी रख के पैसे ले ले। क्यों? जो मैं देता हूँ किधर कर देती हूँ? ऐसे कितने देता रे तू? ये था ना पिछले गुरुवार को 200 रुपये कहाँ गए? हाँ, बहुत बड़ी जागीर ही दे दी थी ना। एक तो महंगाई ने जीना हराम करके रखा है, ऊपर से तेरी मुर्गियां पकाओ, उसके बाद से 20-20 रुपए का मसाला लाओ। देता है नहीं क्या? उससे डबल तो तू मांग लेता है। अरे आज दे- सेठ का माल घास ले। अरे देता हूँ फिर मांगता हूँ, समझी ना? ये फोकट का भेंचो उतना भी देता क्या? ए चुप भाई, वो मंजू डब्बा वैसे ही लाई है, वो खा ले। ये मंजू को कुछ मत दे मेरे को, जूठन खाने वाला का जूठन अपन नहीं खाते। ए, जरा जुबान संभाल के बात कर। और ये जो तेरी भाषा ना, बाहर सुना लोगों को सड़क पर। ये मंजू मेरे बीच में नहीं बोलने का, समझी ना? चल फट। ए इधर आ।
आएगा तेरा लाला नरू उधर ही जाएगा, मेरा सिंदूर पोछेगा और आएगा तेरे पास में। ये मैं क्या एड़ा बैठा इधर तेरा सिंदूर पोछने को? मिल वालों को मारने के लिए तुम्हारे साथ भी जाते हैं ना। हाँ मेरे आदमी जाते बोल, लेकिन तेरे आदमी को टच भी नहीं करते। पूछ कायकू तो मैं हूँ इसीलिए, लेकिन ये तेरे आदमी को कितना समझेगा? अपने मर्द को मैसेज दे दे, आज किया तो किया, आज के बाद अगर मेरे आदमी को टच किया ना तो पहला गेम तेरे आदमी के बजाऊंगा मैं। फिर छो तो बटर जैसे झाड़ भर के छोकरे को मारना सोपा है। हाँ लेकिन जब हाथ में काला काला घोड़ा लेकर हमारे आदमी खड़े रहेंगे ना, चिड्डी पीली हो जाएगी तेरे मर्द की। तू समझता है क्या अपने आप को? धमकी दे रहा है तू मेरे को? तेरा दिल में आया तो मुर्दे ही मुर्दे बिछा देगा ना तू। भैंस से बड़ा भाई लगता है तेरे को। आग लगा दे अपने घर में और भर देगा भाई का घर बार, चमका दे उसका घर बार। और सुन, उसके चौरे से राखी भी बनवा ले। इधर आ। साला इसके वास्ते इधर आने का मन नहीं करता है, मुर्गी की तरह चोंच मारती रहती है। ये सच की मुर्गी होती ना माँ, काट के खा गया तो उसका अब तक। ले पहले ये खा ले। क्या है? चीख मत, उसका डब्बा नहीं दे रही। वो नार्वेकर की औरत है ना, उसके पास से लाई हूँ तेरे वास्ते। मोहन को नहीं दिया, खा ले। बहुत मगरूरी चढ़ी तेरे दामाद को। हाँ मैं बोला उसको लीडरगिरी छोड़, भाई 10,000 में सेटलमेंट करा रहा है। मोहतलाल में जा, नहीं तो जुपिटर में जा, कौन सा मिल होना बोल। ये सब काय के लिए? क्योंकि मेरा दामाद है इसीलिए। लेकिन ये उसे किधर समझेगा? उसकी गाल में तो वो है ना, वो रहमानी कीड़ा, लीडर बनेगा लीडर। बोलता है कि चढ़ाऊंगा तो अपनी मील, नहीं तो भुक्का सोऊंगा। ए माँ, वो लड़के लोग मेरे को देख के चुप रहते, समझी ना? उनका हाथ उठ गया ना, मर जाएगा तेरा दामाद, हड्डी भी नहीं मिलेगी उसकी। तू अपनी खोपड़ी थोड़ी देर शांत रख रहे नरू। हाँ, ये बाल में जरा 2 बूंद तेल डाल, सूख के खड़ंग हो गए तेरे बाल। खाने के टाइम पे बाल नाक नहीं फुलाना, बाल गिरता है खाने में। तेरे बाल झड़ने लग गए क्या रे? पानी दे। ए नरू, तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ रे, भगवान जैसा नहीं तो कम से कम इंसान जैसा तो बर्ताव कर। हाँ, वो रानी के पीछे मत पड़। अपन कैसे अपनी बहन का घर बसाया पता है ना तेरे को? अभी वो जितने दिन यहाँ पे है उतने दिन उसको कलेस मत दे। वो कुछ बोलती है तो उसको बोलने दे। ठीक है, जाता मैं। किधर जा रहा है? यही 5 मिनट में बात नहीं सुनता। पाँव में बस चक्री लगी है तेरे भीड़ भीड़। बोल। वो पेपर में जाने कैसे कैसे खबर आती है रे। वो क्या बोलते हैं गैंग वॉर की, क्या आज इसको गोली मारी कल उसको खलास कर डाला। और पुलिस भी एकदम राक्षस है, राक्षस पूरा खलास कर डालती है। ये मोहन मामी के यहाँ से वो नवभारत टाइम्स लाता है, जोर जोर से पढ़ते पढ़ता है। वो पढ़ता है, मेरा कलेजा इधर लप लप करता है। तो काय को टेंशन ले रही है? ये माँ, उनकी रिपोर्ट में मेरा नाम ही नहीं है, उनके पास मेरा फोटो भी नहीं है। हाँ, तो तेरा नाम आने तक यही धंधे करेगा ना, लूटने ठटने के, मारा मारी के। कौन बोला तुमको? बोलो। अपन धंधा डालेंगे। काय का धंधा? मुर्गी का अंडे का। अरे तुम्हारे खानदान में किसी ने किया क्या मुर्गी का अंडे का धंधा? तुम सब साले भिखार चोट। ए चुप बैठ। ये माँ, अपन धंधा नहीं करेंगे, लड़के लोग को बिठाऊंगा, शाम को जाके गल्ला उठाने का बस। मतलब फिर वो उस्मान के पेट को लात मारेगा है ना? उस्मान उसकी माँ का, उसको तो अकालने वाला हूँ से। ये उसकी जरूरत क्या है? 50,000 नहीं दे दूंगा ना। उस सड़ी के ये माँ को उठाऊंगा किसी दिन कभी। हट। हाँ, उसको क्यों मारता है? वो मामी भी यही बोलती रहती है। ये उस मामी टंकी को बोला था मुंह रखेगी, समझा ना? सारे दर्द और नाचती फिरती है, यही हाल है ना? तुम लोग भिंचो पहुंचाओगे एक दिन मेरे को। एक चल पैसे दे। नहीं है पैसा, अभी खाया ना खाना। खाना खाया इसलिए कम मांग रहा हूँ, 50 दे दे। नहीं है। निकालू क्या तेरे चावल के डिब्बे से? हाथ नहीं लगा लेगा डब्बे को। वो 4 के लड़के आएंगे शिव जयंती का चंदा मांगने, उनके मुंह पे मारने को रखे। उनको नहीं दे, मेरा नाम लेना उनसे। सुनेंगे वो लड़के? उनका बाप भी सुनेगा। पूरे 17,000 बाहर के दुकान वालों को मैंने दिए, उनके मंडल को खेले। वो नार्वेकर की औरत, उसके घर में कोई नहीं है कमाने वाला, फिर भी कैसे उसकी जान को इतनी तकलीफ दी। आखिर में 51 रुपए का पावती पड़ा ना, तब जाके उनकी आत्मा को शांति मिली। बोला ना उनको नहीं देने का, 1,000 एक्स्ट्रा भी दिया उनको। 1,000 रुपया कहाँ से लाया? भाई के पास से। भाई बोला कि नरू के बाप के नाम से ट्रॉफी शुरू करो, मैं भी बोला करो। साला अक्खा जन्म अन्ना ने अपने को भक्ति के सिवा कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं इज्जत करता हूँ उनकी। बेंचो मेरे को जन्म दिया, कम है क्या? मैं भी बोला भाई से करो। पुंडलिक गजानन धुरी के नाम से, नरेश पुंडलिक की ओर से, जो भी लक्ष्मी काटे जो और उसके आसपास के एरिया में फर्स्ट आएगा ना एसएससी की परीक्षा में, उसको ट्रॉफी। पांडुलिक धुरी के सुपूत, अगले गुरुवार को तिथि है तेरे बाप की। करो तिथि विधि, अपने बाप का क्या जाता है? हाँ, तेरा बाप ऊपर से नीचे आने वाला है। सवेरे पंडित को बुला के पिंड निकालना पड़ेगा, तो भाजी खीर और 2 लोग को व्रत रखने बोलना पड़ेगा। 150-200 रुपया लगेगा। 150-200 छोड़, 500 देता है। उस आते से है ना, उसको होली का डीलिंग होने वाला है, उसमें 5,000 मेरा, परसों 1,000 देने वाला है वो। अभी खोली का क्या है लफड़ा रे? कोई लफड़ा नहीं है माँ, सेफ बिजनेस, एकदम सेफ। इसका खोली उसको बेचने का, बीच में दलाली अपनी बस। ये सिलाई के पैसे आए थे वो दे रही हूँ। ला दे।
अब कहाँ से लाए पैसे? भोसड़ी के चुप बैठ, समझा ना? फोकट का मिल रहा है तो खाता रहे। नरू भाई क्या बोले? जल्दी चलो, वो उस्मान कुछ तो राड़ा करने वाला है, आदमी लोग को लेकर आया है और वो उनको जला को धोखा दिखा रहा है भाई, जल्दी चलो, तुमको बुला रहे क्या हो रे बेटा? एक बार पानी बिस्किट दिया, समझ नहीं आता कि उसको मादर चोद बहुत गांड से जुबान उसके। कौन लोग हैं? भाई। डोंगरी के छोकरे एकदम फुलटू तैयारी में भाई, जल्दी ए चलो। नरू, तू किधर जा रहा है? तू नहीं जाने का। गज्जू बापू ये लेकर सब आ। धंधे में मत पड़ रे नरू, तेरे पाँव पड़ती हूँ रे। ए हट। ए बेटा, ए नरू नहीं ए जाने का। हट। ए नरू, तेरे पाँव पड़ती हूँ रे, नरू ए मत हट। जा, मत जा, पड़ रे उसको। नरू मत जा रे, बच्चे मेरे। नरू। नरू का इस तरह तोड़ा? अरे मरने दे उनको, तू मेरे सवाल का जवाब दे। मुझे तेरा मुद्दा मंजूर ही नहीं। तू ये कह रहा है कि कविता जब तक फोटो के भीतर रहती है तभी तक वो जीवंत रहती है और कागज पर उतरता है उसका बेजान जिस्म। ये मैं नहीं कहता, ये क्रोचे कहता है। तुझे मालूम है क्रोचे कौन है? क्रोचे हो या क्रोचे का बाप हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये बात मंजूर ही नहीं। तुझे मंजूर करनी होगी। तू कभी है इसलिए तेरे को ये बात चुभ रही है, पर जरा शांति से तो सोच। मैं शांति से ही सोच रहा हूँ। ये इतने सारे लोग जो लिख रहे हैं वो क्या शब्दों से बने बेजान जिस्म होते हैं? अरे मुर्दा होते हैं मुर्दा। और सरकार पुरस्कार देती है उन मुर्दों को। पिछले साल आलोक धनवा के समग्र कविता संग्रह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। या फिर युग प्रवर्तक साहित्य के रूप में जो भी लोग सम्मानित होते हैं, क्या वो सब निष्प्राण होते हैं? सवाल ही नहीं उठता। रामचरितमानस के बारे में बोल। तेरा ये स्टेटमेंट क्या उस पर भी लागू होता है? स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट, और रामचरितमानस जितना बाहर आया ना, उससे कहीं ज्यादा तुलसीदास के अंदर ही शेष रह गया। हट, मुझे स्वीकार नहीं। तू स्वीकार करना ही नहीं चाहता। ये देख, अब ये का हरी घास पर क्षण भर। इस कविता संग्रह की कुछ कविताएं पढ़कर मैं अभी भी कांप उठता हूँ। ये भी फिजूल है। क्या कहा? हरी घास पे शर्ट में तेरे झोले? ये मैं क्या सुन रहा हूँ सतीश आंगरेकर साहब? सब नहीं, लेकिन कुछ कविताएं निश्चित ही आला दर्जे की हैं इसमें। नसीब हमारा। मैं तुझे क्या समझता था और तू क्या निकला? ये तो हमेशा ऐसे लेबल क्यों लगा देता है? अरे बात लेबल की नहीं है, बात है सेंसिबिलिटी की। अरे अब तो मुझे तेरी कविताओं पे भी डाउट होने लगा। अब तो सीधे मेरी कविता पर आ गया। अरे भी आया कहाँ हूँ? ढंग से जांच परख करनी पड़ेगी। साले अज्ञा को पढ़ते हैं। तो क्या हुआ? चल निकल, जा ऐसे। ये देख, ऐसे ताने मत मार। अरे जा रे जा, तेरी बगावत इसी रास्तों से गुजरेगी। ये देख बाबा, अपने संपूर्ण डिस्कशन में मैंने तेरे आर्टिकल के बारे में एक गलत शब्द नहीं बोला। तू क्या गलत बोलेगा? खुद को नामदार सिंह समझता है। बियर के पैसे दे देने से ना किसी भी विषय पे बात करने की सिद्धि प्राप्त नहीं हुई तुझे। और वैसे भी हमने सिर्फ 2 LPP हैं। ये बियर की बात बीच में मत ला, समझा? तो हमेशा से डिस्कशन को अजीब से टर्न क्यों दे देता है? अरे तू जा रे। जिस इंसान को अज्ञा और केदारनाथ सिंह पसंद हो ना, वो इंसान मेरे आर्टिकल का पोस्टमार्टम करने की कुव्वत नहीं रख सकता। तुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है ना? अपने हाथों कोई बड़ी कृति न लिखे जाने का फ्रस्ट्रेशन? What do you mean by frustration? साले फ्रस्ट्रेशन क्या है भी मालूम है तुझे? नरू, पकड़। कौन रोकना उसको? नरू, प्लीज मत जा। नरू, नरू, नरू मत जा रे। नरू, नरू मत जा। नरू, नरू तेरे भाई बड़े हो। नरू मत जा। नरू, नरू। देख तो 2:30 बज गए, लेकिन अब तक इस महारानी का कुछ पता ही नहीं। ए मोहन, ए मोहन, गाय के सामने पतल रखी है नहीं तूने? काकी लो। अरे शब्द पहली में कब तक सर खपाएगा रे? जा जल्दी, चौराहे पर ही रहती है बहुत सारी गाय। ए जा ना रे मोहन, जा, नहीं तो उठ जाएंगी वो। काकी मंजू ने तो कमाल ही कर दी। आज के दिन भी कंपनी में जाने की कोई जरूरत थी उसको? देखो ना, चाहिए मुड़ा दे। कह रही थी कि 12 बजे तक आ जाऊंगी, अभी कितने बज गए? सब कुछ मैंने ही किया, भाजी से लेकर खीर तक। हाँ लेकिन मैंने ही तो अपने मिक्सर पर पीस कर दिया था ना। अरे तुम्हारा व्रत है ना, कितना बोलूंगी मैं तुमको। अरे लेकिन दोनों सब्जियां अच्छी बनी थी। हाँ, और काले मटर की उसल वो तो क्या शानदार ही बनी थी। मैं जब भी पीसती है ना, तब क्या कितना चाहिए मेरे को सब मालूम होता है। वो मोहन और नरू काले मटर की उसल ऊपर से डाल के खाता है, एकदम अपने पिताजी के जैसा। नरू को कुछ पता चला? अरे उस दिन नाके पे राड़ा हुआ था, उसके बाद कहाँ कुछ पता चला। परसों बटर आया था, 200 रुपया देकर गया। कह रहा था कि नरू को पुलिस ढूंढ रही है, बस पुलिस घर पर नहीं आई। इतनी मेहरबानी हुई, भगवान ने लाज रख ली मेरी। ये इतना बड़ा हथियार।
मेरी माँ, मेरा तो जैसे कलेजा पानी पानी हो गया। लड़के बोल रहे थे नरू ने ऐसी घुमाई तलवार कि उस्मान बस बाल बाल बचा। अरे पैंटीज फट गई उसकी, जरा भी लगती ना तो सीधा ऊपर टिकटीज कर जाता उसका। एकदम जंग लगी हुई तलवार थी काकी। वो तो बच गया, लेकिन किसी और की खोपड़ी फोड़ दी नरू ने। वो जैसे मटके पर पत्थर पटकते हैं ना, एकदम वैसे ही पत्थर पटका उसके सर पे। उसके बाद सारे लड़के गायब। पुलिस की वायरलेस की आवाज आते ही ना सब बराबर साम सुम। पुलिस के बाप को भी इनका पता ना लगे कसम, उनके भी बाप हिच निकले लड़के। शिवाजी जयंती को भी दिखा नहीं कहीं पर। मेरे को लगा कि अब आएगा अब आएगा। लेकिन मैं तो कुछ अलग ही सुनी। लड़के बोल रहे थे नरू वांटेड हो गया, एरिया छोड़कर ही भाग गया। इतने में मिला ना तो पुलिस रखेगी नहीं रहे उसको। हे भगवान, बस रक्षा कर मेरे बच्चे की। अरे डरो मत, भाई अंदर है ना, अंदर से ही टिकती बोलते हैं। थोड़े दिन बोले उसको तड़ीपा रखने को, किसी को बताना मत। लेकिन सुना है कि कल्याण की कोलसेवाड़ी में कहीं है नरू। हे भगवान, बस ये पुलिस की आफत मत लगा के ले रहे मेरे बच्चे के पीछे। लेकिन उसे बहुत बच गए नहीं। अरे राकेश को लगती होगी तो ले जाओ ना। हाँ, वो राकेश बोल रहा था। ए मोहन, जरा गाय के सामने पत्तल रखी कि नहीं देख के आ तो चौराहे पे। ए मोहन, जाना रे बाबा। ए मोहन, जाना रे। हाँ, वो राकेश बोल रहा था तुम्हारी दोस्त सही बात है, इसीलिए सोमवार को काम नहीं हुआ। वो हो जाएगा तब देना। तुम्हारा बेटा कैसे मदद के लिए आया हमारे पास। वो नहीं होता तो मैं क्या जाती हूँ लोगों से झगड़ने को। अरे अंदर वालों से पहचान है उसकी। राकेश के दोस्त का बापी चेला इसी में बहुत बड़ा साहब। वो बोले ना वैसे फटाक से। अभी है क्या घर में? हाँ, उधर ही है। जो बोलना उधर ही बोलो, और आप भी उधर ही चलो। नहीं, मेरे पीछे पीछे मोहन भी आएगा। कल नाके पे मिलूंगी ना तब बोलूंगी मैं तुमको। लेकिन ये मोहन को क्या हुआ? अरे सवेरे से ऐसा बैठा ही करे लेके जैसा मुंह बना के। ये चाल के लड़कों के साथ निकला था मैच खेलने को। लड़कों की छुट्टी पड़ी ना, तब से रोज मैच ही मैच। ये भी लगा पीछे पीछे नाचने को। मैं बोली घर में श्राद्ध का कार्य चल रहा है, तब तेरे को कैसे कह रहे मैच सूझती। बस तभी से बैठा है ऐसे ही मुंह घुमा रहा इधर उधर। अब देखो ना, और दिन कभी नहीं बुलाते ये लड़के। इन लड़कों को भी आज ही बुलाना था उसको। नहीं, मैंने कुछ गलत किया क्या? तुम ही बोलो। अरे तुम क्यों गलत करोगी? कुछ गलत शलत नहीं किया। अरे मेरी माँ, 2 मिनट बोलकर आई थी मैं। ये हो गया ना? हाँ लो, चलती है मैं। हाँ, ये हाँ। ओ, ए मोहन, चलता क्या रे? हमारे वो घर में ही कैट खेल रहे हैं। ये चलना रे। हे मोहन, कम से कम आज के दिन तो थोबड़े पे थोड़ी सी हंसी रख रहे। तेरा मुंह है ना उसमें। श्राद्ध हो गया, खाना पीना हो गया, अभी नई साड़ी पहन के मटक मत मेरे सामने। मटकूंगी, तेरी शादी पर मटकूंगी। मेरी साड़ी पे बड़ी नजर गई रे तेरी। हाँ, मेरे मर्द का कारज था और मेरे मेहनत के पैसे की साड़ी। तेरा क्या जाता है रे? है मेरे पास नहीं कपड़े, तो कहाँ से पहनूं? ये देख, ये एक पैंट है, वो भी यहाँ से उधड़ा हुआ है। ये शर्ट देख, इसका भी कॉलर चला गया है किसी का ध्यान? तू लोगों के इतने सारे कपड़े सीते, तेरा ध्यान गया है कभी? ये नरू के इधर इतने सारे शर्ट पड़े, ये पहन ना। हाँ, पहनिए। मुझे नहीं चाहिए दूसरों के कपड़े। जब जरूरत रहती है तब बराबर पहनता है ना। और खाता हूँ गाली। अब किसी की गाली नहीं सुनूंगा मैं। हाँ, इतना ही घमंड है ना तो कमा ले 4 पैसे और सिला ले 2 शर्ट। हाँ, इस घर में सारी बात आखिरी पे आके पैसे में रुकती है। तो और क्या रुकेगी? चल। नरू की माँ, हो गया सब? क्या रे बटर? वो क्या बोलते हैं, श्राद्ध और तिथि भी थी। हाँ हो गया। तू कहाँ से आ रहा है रे? खाना रेडी है? हाँ रेडी है। हुआ क्या? ये? नरू? नरू, कैसा है रे मेरे बच्चे? कैसा काला पड़ गया रे? नरू, रुक रुक, पानी लाती हूँ तेरे वास्ते। कैसा है रे तू? इसको
ये माँ, ये मोहन, और ताले के नीचे 16 इंच लंबा धाता रहता है और गुप्ती रखा है। बटन आएगा उसको दे देना। पुलिस को मिल गया तो ताला लगाएंगे मेरे पे। ए ऐसा अशुभ मत बोल रहे, अभी से तेरी गुप्ती उप्ती हटाती हूँ इधर से। मेरे जाने के बाद बताना। क्या पुलिस झड़ती रहने वाली है घर की? नहीं लेगी। बेंचुत क्या मालूम, ले भी सकती है। हे भगवान। सवाल अलग होएगा ना तो बराबर निकलूंगा इधर से। भाई ये टाइम पे पाटिल साहब होना चाहिए था। वही पाटिल साहब अभी गए ना, ये शर्मा साला भिखार चुट लड़के लोग रखा है ना वो भाग पुलिस वाले। पाटिल साहब अभी गया भाई महीने भर के बटा तू देखता रहे, मौका होएगा ना तो बराबर निकलूंगा इधर से। तुम्हारा पूजा वूजा हो गया क्या सब? हाँ रे, तूने पैसे दिए ना, इस वास्ते हो सकी पूजा। चल चल फिर इनके सामने माथा टेक, ले ले अपने बाप दादा का आशीर्वाद। बोल कि पुलिस की आफत मेरे पीछे नहीं लगा के ले। अरे बोलना कि पुलिस की आफत मेरे पीछे नहीं लगा के ले। बटर हाँ भाई। पैसे दे। भाई पैसे किस वास्ते? क्या ये सत्यनारायण की कथा है? भोसड़ी के जोक मत कर, पैसे दे। तो साला बाप के उस पर पैसे रखे, अच्छा किया। वैसी टीम खराब चल रहा है, ऊपर से बाप के हाथ में नीचे आएगी ना तो और लग जाएगी अपने। देख देख, जबान में हड्डी नहीं है इसकी। चल खाना परोसती हूँ तेरे। ए एक पूरी दे दे। खाने का टाइम किसके पास है? काले मटर की उससे ले ले नरू। उसल खाने का टाइम किसके पास है? वो नाके पे अपने 4 बाप लोग बैठे हैं, कन्नी खाता है रात से पहले। ले बाबा, पूरी तो पूरी, थोड़ी सी खीर दे क्या रे? ले ले बाबा। कैसा लग रहा? भाई देखकर जरा भी डाउट नहीं आता। ये रहा ना? कुछ भी बोलो, आया ना बाप की तिथि पर, इतना काफी है। ए पहले वो निकाल रहे, अच्छी नहीं दिखती वो। ये बता इसको। मेरे इसको रहने दो, किसी को शक नहीं होने को मांगता, इसलिए पहना है रुमाल। हाँ तेरे को पहले ही बोली थी ओस्मान के लफड़े में नहीं पड़ने को। हो गया तेरा टेप शुरू? मर जाता तो वो। तो मर जाता। 302 लगता बस। साला उसको मारने के वास्ते तो निकाला था सब चाकू मैंने। छोड़। फिर भी हाफ मर्डर की केस लगी चुके, दोनों नायर हॉस्पिटल में एडमिट है। कैसे पे है दोनों? क्यों रे, तू तो बोल रहा था मेरा नाम नहीं है, पुलिस स्टेशन में आ गया तेरा नाम, मिल गया तेरे मन को संतोष, अब भटकेगा जिंदगी भर। तो ये सब तुमको मेरे इस लाइन में जाने से पहले सोचना चाहिए था ना? हाँ? तब क्या पता था कि तू इतना आगे निकल जाएगा? हॉस्पिटल में इनको देखने जाती कि तेरे को देखती? कब नजर बचा के इतना आगे निकल गया, पता ही नहीं चला। अब कोई फायदा? हाँ? कोई फायदा बोल के अब? साला रात गई बात गई। ये माँ अपनी लाइन में ऐसे ही होता है, मारो नहीं तो मारो। कभी पुलिस अपने पीछे, कभी अपन दुश्मन के आगे। बस एक बार ये टीम निकल जाने को होता तो कल मामला ठंडा हो जाएगा। भाई का मैसेज भी आ जाएगा अंदर से। ये बटर एक बार अगर एरिया से निकल गया ना मैं तो झाट के हाथ में आता लड़ू फिर। भाई तू अंदर जाएगा ना तो मैं आऊंगा ना डिब्बा पहुंचाने के वास्ते। नूरू की माँ, तुमको मालूम है कि अपने को ऊपर की जगह मिली है एकदम अंटास। डेली के 200 कमा रहा हूँ, 200। 200 रुपया? तू मिल में जॉबर वीबर बन गया क्या रे? जॉबर? अरे मिल को जान दो, खड्डे में भाई का डिब्बा पहुंचाता हूँ ना रोज 8 थर रोड जेल में। उसका नूरू भाई का 100 मिला के यानी डेली का 300 कमा रहा हूँ। 300 भोसड़ी के 300 मेरे मरने पे जो करता है। हाँ हाँ बोल। वैसा नहीं है भाई, तू अंदर जाएगा तो मैं बाहर लटकूंगा ना। हाँ तू भी यही बोल, भटकेगा लटकेगा। ये भी ये बोल रही थी, साल तेरे से अच्छी तो वो पिक्चर की माँ होती है, बेटे के वास्ते पूजा करती है, व्रत रखती है। एक तू बदुआ देती है। नहीं रे ए, मेरे हट। नहीं रे मेरे बच्चे, साला कैसी भी टाइम निकलने को होता। रात को 1.5 खंबा पिया, इतना भी नशा नहीं हुआ। अंदर से लग रहा था कि अब रेड हुई। ऊपर से वो मादरचोद नथुमल बनिया, साले ने धोखा दिया ना, गोली का लफड़ा फटी पड़ेगा उसको। हाफ मर्डर में मैं मानता ही नहीं माँ, तोड़ूंगा एकदम उसको। अभी बनने के लफड़े में मत पड़ रहे नरू, तेरे को पहले ही बोली थी मैं। वो पिछली खुन्नस लेकर अभी भी अपना बुरा ही सोचता है। ये माँ तेरे को नहीं मालूम है, वो सातवेशों को बोला एनसी करने को। तू एक होली के लफड़े में क्यों पड़ा? तू चुप रहना। वो मादरचोद बनिए ने पता क्या किया? 17,000 मैंने हड़प पे ये बोल के पुलिस में कंप्लेन किया मेरा। वो तू अपनी खोपड़ी जरा था शांत रखा उसका कर। खोपड़ी फोड़े में ना अपन खोपड़ी शांत नहीं होगी। ये चल रही है, बोलती रही है तो। ए, ए सुन ए मन करा इधर आना मादरचोद। 5 बात याद रख मेरी, मेरे बारे में किसी से पूछताछ नहीं करने का, समझा ना? किसी को मेरे बारे में बताने का नहीं। नरू किधर गया, कहां नहीं गया, समझी? बटर आएगा उसको डेली मच्छी का सालन और संडे को सूखा मटन। बटर आएगा, अडाले बात यार है, ले जाएगा और हर हफ्ते पैसे भी लेके जाएगा वो, समझी ना?
चल निकल, देख कोई है तो नहीं। ये रुक जा, तेरे 2 शर्ट पैक करती, थोड़ी पूड़ी भी पैक कर दी है। हाँ पूरी, तू भी चलना साथ में, पिकनिक पे जाऊंगा मैं। ए बाबा ध्यान से जा रे बाबा। ए किधर रहेगा रे तू? रहेगा मैं। बर्थडे का ध्यान रख रे बाबा। उसके मुंह पे टेप लगा, ये पेन। ए कुछ खाने को ले ध्यान रख। दूं क्या रे? काट, ए ध्यान रख रे बाबा, अच्छे से जा। ध्यान रख रहे। ए मोहन, तू जरा देख के आना, वो ठीक से गया कि नहीं गया। समझ क्या बनाता हूँ हाँ, तेरे को इधर बैठे बैठे सब पता चल जाता है ना रे। अभी मैच होती तो जाता ना कूदते हुए। भाई बोल के गया ना उसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोलने का। तेरा रिकॉर्डर चालू है। तड़पता है रे मेरा कलेजा। हाँ सिर्फ उसके लिए तड़पता है तेरा कलेजा। हाँ, तू जला कर खाली उससे, यूं इसने गाली सुनता तू उसकी। तुम सबने ना हिम्मत उसी में ही चाहिए। तुम मुँह का नसीब फूटा हुआ निकला जो उसकी स्कूल छूट गई, पर कैसे भी करके वो अपना हिस्सा घर में लाता ही है। तेरे को एक मामूली सा काम करने को बोला तो भी ऐसे दिखाता है कि बहुत मेहनत लगती है। 10 दिन हो गए बिल इसका ऐसा का ऐसा पड़ा है। कब भरेगा वो लाइट का बिल? चल जाऊंगा। तेरी जिंदगी में कल कभी आएगा ही नहीं। और भिरवंडे का सावन फोर्ट में किससे मिलने को गया, कहा था गया? कुछ दम नहीं उस बात में। हाँ, वो भी इधर बैठे बैठे ही सोच ले तू। अरे सावन का डायरेक्ट जाकर तो अलग बात थी। वो दूसरे के पास भेजेगा, दूसरा तीसरे के पास भेजेगा, उस तीसरे के कोई चौथी बात होगी। किसने करना झमेला करने को? अरे अपने को गरज होती है ना तो करने को होना ना झमेला। तो 10 जगह मिन्नत करो। तो करो मिन्नत। और खुद जैसे कर लो आप। तुम्हें से पैसा दिखता है इस घर में, अगर आदमी कमा नहीं ना तो जीने के लिए बेकार है वो एकदम। मैं उग चुका हूँ यहाँ से। तो अब क्या करेगा? हाँ, जाऊंगा, बता मेरे को। जान दूंगा, नहीं दिखूंगा। हाँ देते जान देते। हाँ, अपने बाप के मरने पर नहीं रोना, बाप की तिथि पर रो रो रे। अब आ रहा है तू? आज घर में क्या है मालूम है तेरे को? आज घर में क्या है मालूम है तेरे को? क्या है? ये सामने क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? आज कौन सी तारीख है, कौन सी तिथि है? कौन सी तिथि है? चल उठ के पेड़ के सामने माथा टेक, खाना परोसती हूँ तेरे को। मुझे नहीं चाहिए खाना। नहीं चाहिए बोले तो? तेरे को मालूम नहीं है लेकिन तेरी माँ ने तेरे बाप का श्राद्ध किया ही है। सुबह से मर खा के खाना पकाया, ये भगवान ने भर के खीर कौन खाएगा? खीर तू ही खा, मैं जस्ट चिकन खा कर आ रहा हूँ। वो अब्दुल मात्रे है ना, उसके साथ गया था होटल गोमान तक में। उससे पहले एक बियर भी हो गई। होश में तो है ना रे तू? अरे बियर नहीं चलती। आखिर तूने क्या करने का सोच के रखा है मेरे को बता आज। हाँ, मैं उपन्यास लिखूंगा और बाप लोग मुझे जरा शांति भरा वातावरण दीजिए। अब तक जितना शोर शराबा मचा लिया काफी है। मैं उपन्यास लिखूंगा, हाई क्लास उपन्यास। लिख लिख, तू उपन्यास लिख और मोहन उधर जान देने को निकला है। तेरे को ये सब मंगस लगता है? मेरे को कुछ भी नहीं लगता है। और उस दिन वो सतीश नांगरेकर जो झगड़ा करके गया मुझसे, क्या बोल रही थी तू उसको? मैं नहीं रे। अच्छा, तूने बोला नहीं उसको कि ये बाबा हमारा घर में बेकारी पड़ा रहता है, तुम्हारे पेपर में कोई इसके लिए लायक को काम हो तो देखो। हाँ बोली थी ना, अरे उसकी पेपर में कितनी पहचान है इस वास्ते। तुम मुझको शर्मिंदा करवाती हो। वो कर लेगा, बाबा को काम दिलवाएगा। तो उसका संपादक उससे ज्यादा बाबा को जानता है। तो तू मिला कभी उसके अरे साथ? काय को? किस लिए? मैंने पहले कई बार क्लियर कहा है कि मुझको नौकरी नहीं करनी है। तो वैसे ही पहले की थी ना एक बार नौकरी। तो 4 महीने में छोड़ दी थी ना? हाँ, समय पर आओ, रजिस्टर में साइन करो। 3 बार लेट हो गया तो एक छुट्टी कैंसिल। ऐसी फालतू की बातें निभाने का ना समय नहीं है मेरे पास। और ऊपर से तुर्रा ये कि बॉस को साहब करके बात करो। साला हट, अंग्रेज देश छोड़ दे। मैंने साला साहब कह के गुलामी नहीं गई अब तक। बस इतनी सी बात में तूने नौकरी छोड़ दी है ना? अपनी स्वतंत्रता किस तरह मासिक वेतन के बदले बेचना मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। और कृपया माँ इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी 2 कौड़ी के आदमी के सामने मेरी इज्जत ना जाने पाए। वो सतीश नांगरेकर यहाँ क्यों आता है मालूम है? क्यों आता है? अरे ताकि इसके बारे में 4 अच्छे शब्द लिखूं मैं। लेकिन उस दिन जाते जाते 2 बातें मुझे ही सुना दिया। वो चवन्नी अठन्नी छाप वाली कवि मुझसे कह रहा था कि कोई बड़ी चीज नहीं लिखे जाने का फ्रस्ट्रेशन आया मुझे। अब साले को बताऊंगा कि महान कवि किसे कहते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड नहीं लिया तो मेरा नाम भी भावा धुले नहीं, कम से कम राज्य पुरस्कार तो लूंगा ही। और अगर वो भी नहीं ना तो भैरव रत्न दामिनी प्राइज तो कहीं नहीं गया। पुरस्कार पुरस्कार पुरस्कार, मुझे पुरस्कार से कोई लेना देना नहीं था। मुझे तो उसके आगे लिखा था। लेकिन इस दुनिया को सिर्फ पुरस्कार की भाषा समझ में आती है तो मैं लूंगा पुरस्कार। I must write. I will write. I will show these bastards.
बाबा को क्या हुआ? खाना तो ठीक से खाया ना इसने? हाँ, इतना ही सुख अगर मेरे को ये देंगे तो पांडुलिक दूरी के बेटे कैसे कहलाएंगे? यानी आज सोने जैसे दिन भी मिट्टी खाने की बुद्धि हो गई इसकी। चिकन खाकर और बियर पीकर आया मेरा बाबा। हे भगवान, इस वास्ते किसी को भी कुछ कहना ठीक है यहाँ? वो मोहन उधर जान देने को निकला है और ये उपन्यास लिखेगा। क्या बोल रहे? फिर से बोला क्या वो? अरे सीधा साधा लड़का है, जैसा बोलेगा वैसे ही करेगा। हाँ, सीधा साधा लड़का जैसा बोलेगा वैसे ही करेगा। अच्छा, मैं दूर करेगी उसका गुस्सा। वो राकेश ने लेटर मांगे, वो तो पढ़ना है उसको। नरू आकर गया बोलते हैं, सच्ची है क्या? नहीं, तुम इस तो बोल रही थी कि वो वांटेड हो गया करके। नहीं, किसी ने तो भी देखा बाहर। शेम टू शेम नरू के जैसा। हट, कुछ भी बोलते तुम। नरू ऐसा चुपचाप आने वाला लड़का है क्या? वो अक्खी चाय जमा करेगा। वो लोगों को बोलने दो। राकेश को बोलना मैं उसको कल मिलेगी। ए मोहन, ए मोहन, ऐसे क्यों बैठे रे? ए, बाप की शादी के दिन ऐसे मुंह फुला के बैठा है, क्या सोचेंगे रे वो? चल मेरे घर। ये चलना रे। मुझे नहीं आना। ऐसा क्यों सोचता है रे? और ये दिमाग गरम करके क्या होएगा? चल उठ और दिखा दे सबको अपनी ताकत, ताकि लोग बोलेंगे मोहन जैसा लड़का किधर भी देखा ही नहीं। चल रे। मोहन छोड़, क्या कर रहा है? मैं तेरा केक खा जाऊंगा। मोहन, बाबा बैठा है बाहर। मोहन छोड़ ना रे। नहीं। मोहन, मेरे वो घर में है, मैं चिल्लाऊंगी। मोहन छोड़ रे मोहन। ए, क्या हुआ रे? नहीं, वो मैं ये कह रही थी, खीर बच गई होगी ना तो मेरे को दे दो। क्या है कि फ्रिज में रखी थी ताकि कल तक भी खाने के लिए रहे ना। शेखर भाई, कितना डर गई थी मैं। रात को बचेगी ना तब दूंगी मैं तुमको। ए मोहन, वो कटोरी भर के खीर खा ले। एक बार मामी को देंगे ना तो कल तक आधी होकर वापस आएगी। ए बाबा, तेरे को देऊं क्या रे? अस्तित्व प्राप्त करने वाली प्रत्येक वस्तु अकारण जन्म लेती है, अपनी कमजोरी के कारण जीवित रहती है और संजोग से मर जाती है। होश में तो है ना रे तू? हाँ, तो ये औरत क्यों आती है बार-बार यहाँ पर? कौन, मामी? हाँ। अरे आज व्रत रखा था दोनों मर्द और सावड़े करने। इन दिनों उसका आना जाना कुछ बढ़ नहीं गया यहाँ? हाँ, उसको कुछ और काम धंधा है। दिन भर में 20 चक्कर होते हैं उसके इधर। और उस दिन वो राकेश से क्या बात हो रही थी तेरी? क्यों आया तू यहाँ पर? ए, तूने पिंड के सामने माथा टेका? आया है तब से ऐसे ही पसरा हुआ है। चल, ये मोहन जाएगा ना समंदर में फूल बहाने को, तू भी 4 फूल डाल के आ। इतने जिनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं नहीं जाऊंगा समंदर पे, तुम्हारा काम तुम जानो। हाँ, तू क्यों जाएगा? हाँ, तुम लोग का संबंध ही क्या है इस कार्य से? मैंने किया है ना तो मैं ही निभाऊंगी, पर पूरा करूंगी। ये बाबा को देख लो, बाप के पिंड के सामने हाथ जोड़ने की भी इसकी इच्छा नहीं होती। इस आटे के गोले के सामने इसे अपना बाप मान के हाथ जोड़ो? नॉनसेंस। मत जोड़, पर कुछ भी भरा बुरा बोल के इनकी आत्मा को तकलीफ मत दे। एक और बकवास सुनो, ये आत्मा कहाँ रहती है एग्जैक्टली? इस आटे के गोले में, या फिर गोला जिस आटे से बना है उसमें, या फिर पिसने से पहले इस्तेमाल किए जाने वाले चावल में? बस हाँ, बहुत हो गया तेरा मजाक। बहुत हो गया तेरा मजाक। जिसके सामने जाकर हाथ जोड़ने की इच्छा हो वही हाथ जोड़ना चाहिए। मेरा बस मानना इतना है कि फालतू का दिखावा नहीं करना चाहिए। हाँ, कल को मेरे मरने पर तू मेरा भी पाँव नहीं छुएगा, है ना? कह नहीं सकता, हो सकता है छू भी लूं, पर अन्ना ने, हमारे बाप ने हमारे लिए किया ही क्या था? वारे सुपूत, तुझे पैदा किया, पढ़ाया, लिखाया, बढ़ाया, सब भूल गया? तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? एक बार पैदा करने के बाद ये सब करना ही होता है। और पढ़ाया या नहीं? अगर तुम नहीं पढ़ाते तो मैं पढ़ता नहीं क्या? बस हाँ, बहुत बोल लिया। इनकी सारी बीमारी में मैंने अकेले नहीं सारी सेवा की। मामूली सी करवट बदलने को भी तुम लोगों में से एक ने भी आगे हाथ नहीं बढ़ाया। और तू इतना बोल रहा है, तेरे को कौन सी तकलीफ होती थी? हम तो सिर्फ चुपचाप उनके लेटे बैठे रहने से दिक्कत नहीं होती थी। क्या रोते थे, क्या चिल्लाते थे? अगर रात बेरात अगर कोई उनकी आवाज सुने तो घबरा जाए। अरे आखिर के दिनों में तो जरा सा भी कंट्रोल नहीं था अपनी भावनाओं पे अन्ना का। रेडियो के किसी भी नाटक में कोई भी मरता तो लगते जोर जोर से रोने, अगर कोई फालतू का जोक भी सुनाए तो लगते पागलों की तरह हंसने। अनबियरेबल था वो सब। और तब तो लगता था कि ये सब चलता ही रहेगा अनंत काल तक। हाँ, अब उनके मौत के बाद फिर एक बार मार डाल उनको। जीते जी तो अपने बाकी कोई इच्छा पूरी नहीं की ना, मरने पर ही कर दे। तेरा जैसे पत्थर के कलेजे वाला बेटा पैदा होता ना, ये पता होता ना तो वही गाड़ देते हम तेरे को। आज नाना होने चाहिए थे, 2 झापड़ मार के तेरी अक्ल ठिकाने लगा देते। कौन नाना? कौन नाना? हाँ, जो अपने बाप को ही भूल गया, नाना को काय को याद रखेगा? भरी हुई थाली में मुतने वालों की जात तुम्हारी। इनकी बीमारी के टाइम पे घर में क्या होना नहीं होना ना सब नाना देखते थे।
कभी भी थोड़े पैसे मांगती ना तो नहीं नहीं बोलते। इस वास्ते तुम लोग पढ़ लिख सके, नहीं तो 100 काट पीट कर हाथ में आने की पगार में से ना तुम्हारी गांड भी नहीं धुल जाती। मानो मैं मुझे अंदर चुप कर, भूला नहीं उस आदमी को मैं। बकवास। अरे इतनी अच्छाई कि साला कभी कभी तो लगता था कि नाना ऐसे थे तभी अन्ना ऐसे रह गए। कंजूस। नाना दे रहा है ना पैसे, तब भले ही अपनी मुट्ठी क्यों खोले। जाते जाते भी चिकट पना नहीं छोड़ा बुड्ढे ने। पूरे 3.5 साल पूना के गोपालराव मांडले का नाम सुना है तुमने? 85 साल का हट्टा कट्टा आदमी, लेकिन मृत्यु को सर्वेक्षा से अपनाया उन्होंने। आखिर तेरे को कहने का क्या है रे? मेरी बस इतनी सी इच्छा थी कि अपने ही मल मूत्र में लोटपोट करते हुए नहीं पड़े रहते। अगर जल्दी चले गए होते तो वे भी मुक्त होते और हमें भी रिलीफ मिलता, लेकिन नहीं, इतनी अकल हमारे लोगों में कहां से? खबरदार, अब इसके बाद एक भी शब्द बोला ना तो मार डालेंगी तेरे को। हाँ, हे भगवान, कौन से जन्म के भोग भोगने को लगा रहे रे? इससे तो अच्छा बाजिश रह जाती मैं, कम से कम तब तो अपनी जिंदगी सुख से बिताती। सुन ले आओ तुम्हारे लाडले बेटे के अनमोल वचन। तुम्हारा बेटा कैसे थूक रहा है तुम्हारी तिथि के दिन तुम्हारे मुंह पर। कहते थे मेरे 3 बेटे नहीं है, 3 कलदार रुपये है सच्चे वाले, संभाल के रखना इनको, किसी दिन किसी बाजार में खन से बजेंगे। हाय रे, इन कलदार रुपयों की एकदम चिल्लर हो गई, मेरी सारी कमाई बह गई। अब मैं भी जाती यहाँ से, काय को करने की तिथि बीती। सुन ले, कल को मेरे मरने पर ना मेरा भी श्राद्ध मत करना, समझे? हाँ नहीं कर राजा। मजदूर एकता जिंदाबाद! मजदूर एकता जिंदाबाद! मजदूर एकता जिंदाबाद! मजदूर एकता जिंदाबाद! कह रहे मोहन, मंजू कहाँ पे? ए मेरे औरत की माँ, ए मेरे औरत की माँ, तेरे को नमस्कार। औरत की माँ? वाई मेरी माँ, मेरी माँ तेरे को सादर प्रणाम। माँ अचानक घर आने का कारण ये है कि पिछले 6.5 महीने से जो हड़ताल चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। अरे हमारा संघर्ष खत्म हो चुका है, अब अपन एकदम आजाद है, एकदम खुश। यानी कि हड़ताल खत्म? लास्ट सेठ ने बात मान ली? यस। तो कब चालू होगी मिल? 1 तारीख से चालू? अरे बंद होगी, बंद हमेशा के लिए। बोले तो वो मिल वाले सेठ ने गेट पे नोटिस लगाया कि मिल में काम करने वाले सारे कामगार अगर एक साथ अपना इस्तीफा देंगे तो मैनेजमेंट कामगारों को सर्विस के रूप में 1.25 लाख रुपए देगी। 1.25 लाख। 1.25 लाख? मैं तो 5 घंटे के अंदर अंदर पूरे मिल ने टाइम ऑफिस के बाहर लाइन रखी, पहला हफ्ता भी ले लिया 25,000 का। बचा हुआ 1 साल में मिलेंगे किस्तों में। चलो माँ पेड़ा खाओ। गौरी शंकर के नहीं लग रहे? हट, गौरी शंकर किस खेत की मूली है? इससे भारी है क्या? मंजू को ऐसी पेड़े पसंद है का? मंजू आई नहीं अब तक? मंजू अरे कंपनी में गई है आधा दिन बोलकर, आज इनकी श्राद्ध की तिथि है ना, अभी आने को होना है उसको। तिथि ससुर जी की? मेरे को माफ कर दे माँ। ससुर जी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए ससुर जी। माँ भूल रहे, जा बेटा मौज कर। देख माँ, झूठ नहीं बोलूंगा, 25,000 का चेक लेकर वो मारवाड़ी सेठ ने रोकड़ा 20,000 दिया उनको कैश हाथ में, उसमें से वो मूछ वाले पठान को 13 दे दिए, बाकी बच्चे अपने पास। ये देखो, ये माँ, ये देखो, ये मंजू के वास्ते साड़ी लाया मैं। अच्छा, एकदम भारी है बिल्कुल, और ये तुम्हारे लिए, और ये मेरे लिए शर्ट। नहीं तो मंजू बोलेगी तुम अपने लिए कुछ नहीं लाए। कैसा है मोहन? मस्त। मस्त है ना? चाहिए तेरे को? चल रख ले, अपन दूसरा ले लेगा क्या? अभी भी 3,000 है अपन के पास। अरे अब दुनिया झाट है अपन के सामने। बाबा बाबा पेड़ा खाओ। पेड़े का है क्या? अरे मिल बंद हो गई अपन की, तो अब अरे पहले पेड़े तो लो। देख रहा बाबा, अब अपन धंधा करेगा, ये मिल विल में नहीं जाएगा अब अपन। अब अपन लगाएगा सब्जी भाजी का स्टॉल। सब्जी का धंधा बंद नहीं होता मिल के ऐसा। रेडीमेड कपड़ा आ गया, नहीं तो मोटे मांगे कौन पूछते हैं, लेकिन सब्जी तो लोग हमेशा खाते हैं।
लेकिन एक महीने के अंदर अंदर नई बड़ा स्टॉल लगाया तो एक जवान है अपन की। अरे मंचू को एकदम रानी की जैसे रखूंगा, वो बिलीव ही नहीं करेगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन पैसा क्या स्टॉल लगाने का? अरे ये डाई कह रहे 3 महीने में दूसरा चेक आने वाला है, वो बाय वन सेट देगा, उसका बदले 20,000। मतलब कि 5,000 कमीशन सेट को, इससे अच्छा मेरे को दे दो। ए मोहन, अभी तू बच्चा है रे, मैं देता ना तेरे को पैसे। स्टॉल पर तू बैठने का। मैं भाजी के स्टॉल पे? हाँ हट, मेरी एक जगह बात चल रही है, लेकिन शर्ट बढ़िया है एकदम। आपके उस आंदोलन का क्या हुआ? 6 महीने गेट पर चक्री अनशन कर रहे थे ना आप? अरे जाने दो बाबा सेठ, वो बात छोड़ो। अरे वाह, आप तो एकदम गरजते हुए कहते थे पूंजीवादियों के साथ चल रहा है ऐतिहासिक संघर्ष, हम ही जीतेंगे। बाबा जख्म पे नमक मत डाल, छोड़। मैं सूक्ष्म अवलोकन कर रहा था। वो उधर सोवियत यूनियन धराशायी हुआ, पर तुम वामपंथियों के भेजे में प्रकाश ही नहीं पड़ता। वो तुम्हारा मैक्सिम गोर्की, वो कहता है कि कामगारों को श्रम के माध्यम से आनंद की प्राप्ति मिलनी चाहिए। अरे घंटा, कौन से कामगार को मर मर के काम करके आनंद मिला है भला? तुम्हारा संघर्ष गलत बेस पे खड़ा था, उससे तो फेल होना ही था, ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा। और खुद को ही देख लो, कैसे पैसे मिलते लगे हवा में तैरने। चुप, किस भड़वे को चाहिए थे पैसे? ओह, मालिक का प्लान अगर एक दिन पहले ही मालूम होता ना हमको, तो हम उसको निस्राबूद कर देते। हरामखोरों ने गफलत में फंसा दिया हमको, और हमारे चूतिए फंस भी गए। उल्टा इनको समझाने गए तो उन्होंने हमें भगा दिया। इतनी चर्बी चढ़ गई थी कि साले गाली देने लगे हमको। जो 1.25 लाख का आंकड़ा सुन के लाट टपकने लगी सालों के मुंह से। जिनके लिए परेशानियां उठाई, अपनी जान की परवाह नहीं की, वही लोग थूकने लगे मुंह पे। अब बताओ किसके लड़े? अपने ही गला घोटे हम। नहीं मांगते लीडरशिप, ऊपर के शान पत्ती। तो आपकी उस वामपंथी फिलॉसफी का क्या हुआ? अरे कान में गई फिलॉसफी। मजदूर महान होता है, मजदूर भिखार चोट होता है, नेताओं के नारों पे मूतता है, वो बैनरों की पुंगली बनाता है। ए मोहन, बता इस बाबा को, बोलना मैं हवा में तैर रहा हूँ। अरे अंदर ही अंदर रो रही है अरविंद राणे, उसका गम है किसी को मालूम? जरा तुम थोड़ी देर शांति से बैठो, तुम्हारे वास्ते चाय बनाती हूँ। नहीं माँ, कुछ नहीं चाहिए। तुम देख रहे माँ मैं क्या करता हूँ, मैं हारूंगा नहीं। ये मराठा का खून है। अरे लड़वैया हूँ मैं, लड़वैया, हारूंगा नहीं मैं। फिर एक बार खड़ा रहूंगा। माँ मंजू मेरे साथ है, कम से कम उसके लिए तो दोबारा खड़ा हो जाऊंगा। इसके साथ गृहस्थी शुरू करने के बाद कौन सा सुख दिया मैंने उसको? हमेशा फटे हाल रखा है, तुम्हारे दरवाजे लाकर छोड़ दिया उसको। बेचारी जरा में शिकायत ना करते हुए खटती रहती है कंपनी में। आज भी गई, पिताजी की तिथि होने के बावजूद गई आज। गले की सारी हड्डियां दिखने लगी है बेचारी की, लेकिन पति के लिए बढ़ती रहती है। विराट पूजा जाने क्या क्या करती है। उसके सिंदूर में बड़ी ताकत है माँ। माँ तुम देखना, मैं मंजू के लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। अरे 500 की साड़ियां दिलाऊंगा मंजू को, सोने से लाख दूंगा मंजू को मैं। जीजा जी 25 रुपए दो। हाँ? 25। जाओ वॉच करो। अब नहीं छोड़ने का। इनमें से एक भी लड़के ने नहीं, पर मेरे जवाई ने लाई मेरे वास्ते साड़ी। आज का दिन अच्छा साबित हो, इनकी आत्मा को कितनी शांति मिली होगी। अरे माँ, तुम ये पकड़ो पैसे। माँ, ये पैसे पकड़ो, पूरे 3,000 है। अपनी बेटी को बर्तन भांडे लेके देना, अब हम हमारे घर जाएंगे। अरे तुम्हारे पाँव पड़ के अरे, माफी माँ, मांगती, कुछ भी कम ज्यादा बोलेगा तो मेरे को माफ करो। नहीं माँ, तुमने बहुत किया हमारे लिए। बोलने में कम ज्यादा हो जाता है पर उसका कुछ नहीं। तुम्हारे बहुत उपकार है मेरे पे माँ। बाबा, माँ, मोहन, अब हम जाते हैं हमारे गांव। अब अपनी राम राम राम। अब अब क्या हमको बोलूं? हमारी गृहस्थी बसाने दो माँ। क्या बोलो अब मैं तुमको? मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तुम खुश रहो, मेरी बेटी को खुश रखो, मंजू की गोद हरी हो जाए। माँ मंजू मेरी रानी है, मेरी प्यारी मंजू। तुम गए, मंजू गई तो ये घर काटने को ही दौड़ेगा। अरे माँ तुम चलो ना मेरे साथ, मैं ले चलूंगा तुमको। नहीं, ये मेरे दुख दर्द, जोड़ों का दर्द, बस कैसे तैसे दिन काटने के हैं। अरे माँ तुम चलो ना मेरे साथ, मैं देखूंगा ना तुमको, मंजू देखेगी तुमको। चलो। जब तक जिंदा थे तब तक नहीं, तो कम से कम मरने के बाद तो सुख देने का ना। पर वो भी नसीब में नहीं है मेरे घर वालों के। अरे माँ मैं कह रहा हूँ तुमको, तुम मेरे साथ चलो। माँ पीकर बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझना, सीरियसली बोल रहा हूँ। तुम चलो, तुमको मेरी कसम है, तुम बोलो कि मैं आऊंगी, बोलो आऊंगी, वरना यहीं बैठ के ध्यान दूंगा मैं। चलो कपड़े भरो, वहाँ कपड़े भरो, हम आज के आज ही निकलेंगे। मंजू के आधी चप्पल पहन के सीधा निकलेंगे। मोहन मैं लेके जा रहा हूँ माँ को। माँ के जाने के बाद क्यों तो बचने की सालों को माँ की। ए माँ, तू कहाँ जा रही है? बाबा, ये जा रही है, हमको खाना कौन देगा? ये घर कौन देखेगा?
वो जा रही है तो जाने दे, पर जाते जाते एक सवाल का जवाब देकर जा। लो बड़े बाबा भरात सवाल पूछ रहे हैं अब। Shut up! भाई शट अप। ठहरो, बोल क्या सवाल है तेरा? वरना के पॉलिसी के पैसों का क्या होगा? काय के पैसे? मैं आज भी इस मिट्टी में पैदा नहीं हुआ। कल भी मैंने बात निकाली तो तूने झट से पलट दी। थोड़ी देर पहले भी विषय बदल दिया इसने। काय का विषय? आजकल तेरा राकेश के साथ क्या चल रहा है? सोमवार को साथ गई थी ना LIC, और कल भी जाने वाली है। LIC? अरे थोड़े बहुत नहीं, पूरे 20,000 रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन इसने अपने औलाद तक को पता नहीं चलने दिया। और राकेश तेरा ज्यादा सगा है ना? हाँ है वो ज्यादा सगा। तू क्या बोलता है? तेरे जैसे बड़ी थाली में छेद तो नहीं करता ना वो। ओके, हम नालायक हैं। तू जा रही है तो जा, और जाते जाते जो चेक आ रहा है ना वो यहीं रख कर जा। अब तेरी जिम्मेदारी ये ले रहे हैं ना, अब वो चेक हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुमको। मेरे मरद के पैसे। वो मेरा भी बाप था। हाँ, जब अपने बाप की इज्जत उतारा था तब जबान नहीं टूटी तेरी। नहीं टूटी जबान। वो बाप था मेरा, ये सत्य है। बाप के नाम पे वो नालायक था, ये भी सत्य है। उसके पॉलिसी के पैसे आने वाले हैं, ये सत्य है। और उस पे मेरा हक है क्योंकि मैं उसका बेटा हूं, ये भी सत्य है। ए बाबा, ए छोड़। साला सत्य का सत्ता, इस सत्य का अट्ठा लगाव, ओपन टू क्लोज। अरे इस आदमी को वो चुप करो। क्यों चुप? हाँ क्यों चुप? साला जो मुंह में बकता रहेगा, टोचता रहेगा और मैं सुनता रहूंगा। नो। ये मोहन, तू कुछ नहीं बोलेगा क्या? मैं क्या क्या करूं? क्या बोलेगा तू? माँ, पर तू क्यों जा रही है? तेरे को पैसे नहीं चाहिए क्या? वो 20,000 में से 20 पैसे भी नहीं दूंगी मैं हाँ, तो तुमको। फिर देखता हूँ कब कैसे जाती है राकेश के साथ LIC। ए, किसको आवाज देता है जिससे तुमको निकाला है? अरे तू चुप हो जा भाई। ठहरो, मैं ही बोलती हूँ उससे। अरे ये तुम्हारी औलाद, थू इनकी तो। दे दो इनको एक बार का चेक। चलो मेरे साथ, है मेरे पास पैसे। तुम्हारे पैसे रहने दो। इन लड़कों ने इनके 45,000 ऐसे ही बैठ के खा डाले। कल कुछ करने लायक नहीं रहूंगी तो कौन देखेगा मेरे को? माँ मैं हूं ना, मैं देखूंगा ना तुमको। मैं नहीं छोड़ूंगा तुमको, माँ कसम। तुम्हारा सवाल नहीं है, पर वो मेरे मरद के आखिरी पैसे। माँ, तूने एक काम कर, बाबा सही बोल रहा है। उस 20 में से 15 मेरे को दे दे। वो 15 अभी दिए ना तो जॉब मिलेगी। वो बॉबे से स्टार्ट है ना, उसके बाद मस्त जॉब है एकदम। क्या कहा? अरे एकदम सॉलिड जॉब है, सॉलिड। 3:15 का स्टार्ट है, 15 का रेट चालू है। लेकिन बॉबी बोला कि 10 ही दे, 6 महीने में पैसा वसूल। तू पागल हो गया क्या? अबे 20 में से 15 जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? अरे पर नौकरी तो मिलेगी ना। क्या भरोसा? वो पैसे लेके भाग गया अरे फिर? नहीं रे, भरोसे का आदमी है। अरे मैं बोल रहा हूँ पैसे लेके भाग जाएगा। नहीं रे, तुझे भी दूंगा जितना चाहे उतना। चल रे, तेरे पैसे किसको चाहिए? अरे तू आराम से बैठ के खाएगा। मैंने बोला ना तेरे पैसे नहीं चाहिए मुझे। तुम्हें नौकरी लगनी चाहिए या नहीं? अच्छा, तेरी नौकरी का तू जान। ज्यादा से ज्यादा 5 दूंगा 20 में से। और बचा हुआ? रोज की जिंदगी को पैसे नहीं लगते। थोड़ा बहुत कर्ज भी है मुझ पे मेरे दोस्तों का। 7,000 मैं डालूंगा, 7 अपलोड डालेगा, उससे मेरी किताब पब्लिश हो जाएगी। अरे पुरस्कार में सारे पैसे वापस हो जाएंगे। अबे जरूरी है मेरी नौकरी। मेरे लिए तो मेरी किताब ही जरूरी है। तेरी नौकरी का तो जाने अरसों से सुन रहा हूँ। बेवकूफ किसको बनाता है? ए माँ, तूने एक काम कर, 15 मेरे को दे दे और बाबा को कुछ भी मत दे। ए, कुछ भी मत। मेरे हिस्से के बीच में मत आ। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। गड्ढे में गई तेरी जिंदगी। मुझको मेरे पैसे चाहिए बस। मुझे 15 चाहिए, मतलब चाहिए। मैं भी देखता हूँ कैसे रहता है। क्या करेगा रे तू? मैं 2 लाख वाले लगाऊंगा। चल बे, ए, मत। ए मोहन पीछे आओ। ए पीछे। ए मोहन पीछे। ए बाबा पीछे। पीछे आओ। ए बाबा चोर साले, पीछे आओ। चोर जाएंगे। तेरे को चोर कहना चाहिए। सट्टा नहीं चाहिए। सट्टा उठे साला। चोर साला। देखो देखो, सगे भाई नहीं है ये, दुश्मन है दुश्मन। काश लड़ू आ जाता। चल रंडी साली। अरे रुको जरा। क्या हुआ रे? क्या हुआ? रंडी साली पूछ तेरी बेटी के धंधे क्या हुआ पूछ। रे? ए चल क्या हुआ? क्या बता। हुआ? ए बोले तो क्या हुआ बता। रे? बेटी थी उस गीता थिएटर में बनिए के बेटे के साथ। इस रंडी का एक बार पेट गिराया, समझ नहीं आता इसको। इसका मर्द इधर खड़ा, उस बनिए के 3 दिन लड़के हैं। इसकी मां का ये चोट। मंजू तो कंपनी में गई थी ना? कंपनी चूतिया बनाती है साली। वो गीता थिएटर तेरी कंपनी है। बोला चित्रा भी थी क्या साथ में? वो भी थी, उसका आदमी भी था उधर। साला देखती खोपड़ी आउट हो गया मेरा, सीधा खाना पकड़ लिया उसका। लेकिन चुप गुर्राने लगा, नीचे डाल के कुचला ना उसको, फिर दन दन दन। ये तेरे शर्ट को खून का दाग काय का है रे? चुप। आग लगी उस बनी के बेटे को पूरा। साला मेरे पे गुर्राता, मेरे पे। ए माँ, आज घोड़ा होता ना, पूरी गोली उतार देता उसमें। भोसड़ी वाला बोलता है कि तेरी बहन मेरे नीचे सोती है। तो पूरा खोपड़ी आउट हो गया मेरा। मार डाला क्या उसको? तेरे को क्या संपत्ति रहती बच्चों? बढ़िया पुलिस कंप्लेंट करेगा, देख। आज चोट डालूंगा ये की। अगर इस घर की सीढ़ी पे पुलिस आ गई तो समझा ना। ए ऐसे मत बैठ। इस रंडी का ना खाना पीना बंद कर। खाना पीना मिलता नहीं सब, इसलिए ये धंधे सूझते इसको। शादी का को कर ली? क्यों कर ली शादी? अगर ये सब करना था तो जाना प्रसन्न रोड पर धंधा कर। मैं निकलता इधर से, उसको धो डाल। अगर ये बाहर दिखी ना तो पहला मर्डर इसी का। ए पैसे दे, चल। ये पैसे दे। दे एक टाइम के लिए।
देता हूँ तेरे को मैं। ये मोहन, सामान किधर है मेरा? छोड़। ले पैसा थे मेरे पास, ले। बाकी तू दे, नहीं हो तो उसके मदद से लेके दे। बैठ जाओ उधर। मैंने डॉक्टर के लिए रखे थे। डॉक्टर गया भूसड़े में। ए माँ, ऐसे बैठने का टाइम नहीं है। सुन, इसको धो डाल, नहीं तो फाड़ के फेंक देना खाड़ी में। पुलिस इधर आएगी तो बोलना मत मैं इधर आया। तुम लोग के चक्कर में एक दिन लग जाएंगे मेरे। मरने दे उसको, शर्ट का कुछ कर, उसको जला दे, फेंक दे, पुलिस आएगी यहाँ पर। पुलिस आएगी? लेकिन नरुच यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ क्यों आएगी? अरे यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ आएगी? बने की पहुंच बहुत ऊपर तक है, वो चुपचाप नहीं बैठने वाला। बन्नी की दुकान पर भीड़ लगी है। अरे तो अंदर आ नालायक, अंदर चल। भीड़ लगी है मतलब बहुत बड़ा झमेला कर दिया इसने। बड़े आने? बड़ा है नहीं क्या? पूछ कर। अरे पागल, अंदर बैठना। तू कहाँ जा रहा है? हैं? मैं बस जा रहा हूँ। और अगर पुलिस आए तो कह देना कि नरू से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम उसे घर से निकाल चुके हैं। तुम्हें जो करना है करो, हमें मत बताओ। माँ देखे क्या बोल रहा है? माँ, बाबा कहाँ जा रहा है तू? मैं बस जा रहा हूँ। अरे उसको पकड़ा तो खूब आ रही है। इसके लिए हम तक क्यों उठाए? अरे अस्थि पंजर नहीं कर देते हैं वो लोग। तेरे को ज्यादा दिक्कत हो रही है तो तू जाना। अरे बाबा, मेरे से घुस लेना, वो जानता है तेरे को, उससे जाके बोलना। मैं क्या बोलूं भला? हाँ? मेरे को जानते हैं वो। अच्छा, तो क्या बोलूं जाके कि नरू मेरा भाई है, किसी की बुरी तरह पिटाई करके आया है? माँ, वो बाटोले ना, उसके वजूद जाके बोलो। भाई उनको जानता है, नरू ने लफड़ा करके रखा है, इतना बोलो तो भी काफी है। भाई सुनेगा तेरी बात। माँ चलना, माँ चलना। नरू की माँ लफड़ा, वो नरू को नाके पर पुलिस वाले पकड़ के ले गए और वो बनिया का लड़का मर गया। अक्की खोपड़ी फूट गई उसकी, 10 मिनट भी नहीं टिका वो।
आई के लिए जोरदार तालियां एक बार। नमस्ते, मेरा नाम तमन्ना बोहरा है। अंकिता, तुम्हारी दीदी सुजल संगम, नमस्ते, मेरा नाम राहुल। मेरा नाम संत कुमार है। मेरा नाम शिवम है। मेरा नाम प्रणीति है और हमारे डायरेक्टर आदित्य, म्यूजिक पर अमन।